गाइस आवाज आ रही है आपको मेरी? थोड़ा माइक ऑन करके बात कर सकते हैं? ये सर आवाज आ रही है आपकी। ओके, आवाज आ रही है। ग्रेट। ओके, सर आज लुक नया दिख रहा है आपका। लुक कैसे? नया नया लग रहा है, दिख रहा है। ना मतलब सेम है, आज थोड़ा सा वाइट वाइट। अच्छा वाइट, यस हाँ वाइट। सो द पीपल कम, आने दो लोगों को जैसे आ जाते हैं। इन द मीन टाइम आप लोगों को कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं गाइस, जो पहले जुड़ रहे हैं, जब तक लोग जुड़ना शुरू करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं इन द मीन टाइम। सर आज सडनली ऐसे पता चल गया कि ट्रेनिंग है आज। क्या कह रहे हैं? मतलब 4 बजे का शेड्यूल सडनली बन गया आपका कुछ, या आज का जो सर अपना मंडे है ना, मंडे के दिन शाम को रखते नहीं आप कभी, आप हर बार मंगलवार का प्लान करते हो। अच्छा मैं मुझे लग रहा है किसी को बोलना इसीलिए नहीं लग रहा है किसी ने ज्वाइनिंग भी नहीं किया इसीलिए अभी तक किसी भी किसी को बोलना नहीं, मैं ट्यूसडे समझ के बैठ गया हूँ। नहीं। किसी को कहना नहीं यार, ये बात हम चारों में ही रह जानी चाहिए। मैं एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्यूसडे वाले दिन छुट्टी करता हूँ अपनी। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आज घर पे था, तबीयत बिल्कुल वैसे ठीक थी, थोड़ा ज्यादा एक्सर्शन हो गया तो मैं घर पर रुक गया, तो मेरे सुबह ही दिमाग में था आज ट्यूसडे है। तो मेरे मॉर्निंग से ही दिमाग में चल रहा था कि आज ट्यूसडे है, सुबह कल ही मिलते हैं, कल बात करते हैं डिटेल में, ठीक है? नहीं तो नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आ गए हो तो उसमें नहीं वो 10-15 मिनट लगा देंगे, इसीलिए ना। ये गलत है। एक सेकंड में मैं टेलीग्राम में डालता हूँ यार, हद है वैसे। पर सर अगर अगर मैंने क्वेश्चन पूछा नहीं रहता तो आपको ये पता भी नहीं रहता अगर। नहीं सीरियसली, असल में क्या है ना, मैं घड़ी वगैरह पहनता नहीं, ना ही मैं कैलेंडर रखता, पता नहीं मेरी आदत है, ना ही मैं कभी अलार्म लगाता, ये मेरे नेचर में है। तो मैं अलार्म वगैरह नहीं यूज करता हूँ, ना तो मैं अलार्म लगाता, ना मैं घड़ी जनरली पहनता, क्योंकि और ना मैं टाइम वाइम देखना चाहता कि दिन में कितने बज रहे हैं, क्या हो रहा है, ये मेरे आदत का हिस्सा है और आज से नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई चीज होती है तो या तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर को बोल देता हूँ कि वो मुझे रिमाइंडर दे देगी, या कुछ एक चीजें मैं ही याद रखता हूँ, इसलिए मेरे साथ ना कुछ चीजें मैसअप भी होती है और कुछ मैं रिलैक्स भी ज्यादा रहता हूँ। रिलैक्स रहने का भाई, आपको अगर रिमाइंडर है, अलार्म्स लगे हैं, मैं तो आप सब लोगों की बोलूंगा अलार्म्स लगाना बंद कर दीजिए। आज शुभांकर जी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं ना आज छुट्टी पे था तबीयत की वजह से, तो मैं जनरली ट्यूसडे वाले दिन छुट्टी पे होता हूँ, तो मुझे लगा मैं अभी हनी से और प्रमादों से ये बात पे झगड़ा कर रहा हूँ कि कुछ तो इमरजेंसी होंगी जो सर ने इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया है, इमीडिएटली करो। यार अब मैं किस किस को सॉरी बोलूं, मैं सोच रहा हूँ कैसे बंद करके निकल जाऊं, क्या बोलूं। मैं क्या समझा 100% आज ट्यूसडे है। तो और मैं हैरान क्या हुआ कि ट्यूसडे वाले दिन लोग इतने कम बैठे हुए हैं, मैं कहा यार ये क्या हुआ, आज बिजी कैसे। वही तो कह दिया मैंने कि अगर मतलब क्वेश्चन जो मैंने पहला किया वो सही कर लिया मतलब। हाँ अच्छा किया, एक मिनट मैं डाल देता हूँ लोगों को, एक मिनट टेलीग्राम पे मैं डाल देता हूँ। सो गिव मी 1 सेकेंड, मतलब बेचारा हनी सर वहां पे हॉस्पिटल से अब वो टेंशन में आ गया कि मैं कहाँ से जुगाड़ करूँ ब्लूटूथ वगैरह। ना मैं उनको एक मिनट कोई बता दो यार, कोई वो नहीं है। फोन कर देता सर जी। हनी आ गया सर, हनी जी आ गए। हनी मतलब क्या बोलूं, अब कैसे कैसे समझाऊं किसी को। आ गए क्या वो? अरे आ गए हाँ आ हनी गए। आ गए। अच्छा मैं बता दूं, मैं सब दोबारा कितनी बार बोलता हूं, मुझे लग रहा है रिकॉर्ड करके मैं डाल देता हूँ। एक सेकेंड मैं ना टेलीग्राम पे डाल दूं ये वाला। हनी जी अभी हॉस्पिटल से आके ज्वाइन किया है उन्होंने। अरे बाप रे बाप, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। सर का सेशन मिस करने का मन नहीं करता। हनी जी हुआ क्या कि मैं ना मतलब मुझे ट्यूसडे लगा। अच्छा अच्छा, कोई नहीं सर, एक दिन पहले आपसे मिल लिया और क्या। हाँ सर ट्यूसडे नहीं है, अगर ट्यूसडे होता ना तो अभी तक सबके सब भर भी गए होते। हाँ मैं अच्छा यही डाउट मुझे आया, तब तक आपने मुझे बता दिया कि ये हुआ। असल में मैंने बताया ना बार बार, प्रॉब्लम क्या है कि मैं जैसे छुट्टी जो होती है ना, मैं ट्यूसडे तो मैं सुबह से छुट्टी पे था, हॉलीडे मूड था मेरा,
तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि यार ट्यूसडे, यार आप समझ रहे होंगे, कभी आपके साथ भी हुआ होगा ना, मतलब कई बार हुआ है। सर हुआ सर होगा। मे भी ना मंडे के दिन है ना रेस्ट करा था और हाँ। सोकर उठ रहा हूँ, ये अचानक से 4 बजे का ट्रेनिंग, मतलब मे भी मेरे सपने में हो क्या, नींद भी देख रहा हूँ ऐसा, मतलब नहीं सच में मीटिंग है और मेल आ गया आपका तभी उस समय। अच्छा अच्छा, अभी तक नहीं। मैं सुबह से ना सभी, मैं अपनी कोऑर्डिनेटर से बात कर रहा हूँ, मेरी ट्रेनिंग है थोड़ी देर में, मेरा ये किसी ने मुझे नहीं बताया। मैं अपनी वाइफ से भी बोल रहा हूँ यार मेरी ट्रेनिंग है, उसको भी पता है ट्यूसडे वाले दिन होती है, उसने भी नहीं बताया। ठीक है ना, मैं ये सिस्टम पे मेरा बेटा बैठा हुआ, तो मैंने कहा यार मेरी ट्रेनिंग है, उसने भी नहीं बताया कि बाबा आपकी ट्रेनिंग तो ट्यूसडे वाले दिन होती है। तो किसी ने भी नहीं, मतलब किसी एक तो आदमी बता देता, वो तो राजेश मौर्य जी ने मुझे बताया कि टुडे सर आज ट्रेनिंग नहीं है। मैंने डाल दिया वैसे ग्रुप के अंदर में। सो ठीक है, तो 5-10 मिनट बाद के अंदर में आप अपना जो भी काम कर रहे थे करिए, और अगर किसी सर नहीं सर कोई बात नहीं सर, कंटिन्यू नहीं नहीं एक्चुअली थोड़ा Q&A ले बाकी लोग सकते हैं सर आज? क्या, नहीं नहीं Q&A ले एक्चुअली क्या, सकते हैं, छोटा सा? हाँ मतलब मैं Q&A कर सकता हूँ। हाँ, तो सर एक क्वेश्चन था। 30 मिनट का Q&A कर लेते हैं, एग्जैक्ट 30 मिनट का Q&A कर लेते हैं, फिर कल जो सेशन की तैयारी करी हो फिर कल ही करेंगे हम लोग। तो 30 मिनट का एक Q&A कर लेते हैं। सर एक Q&A में क्वेश्चन था मेरा, उस दिन जब आपके साथ 1-to-1 हुआ था, जी उसके बाद ना मैंने कुछ बैंक्स को अप्रोच किया था कि कुछ डील बना सकते हैं क्या, जो प्रोजेक्ट बताया था मैंने आपको उसके लिए। okay. तो सर पर्टिकुलरली बैंक में सर, जैसे नागपुर में क्या होता है, रीजनल जोन से ही सैंक्शन करते हैं इन लोग लोन को, और ब्रांच मैनेजर के पास कुछ पावर होती है रूरल हाउसिंग में हाँ 35 लाख की। तो सर मेरे को ये जानना था कि इनसे किस तरह का, मतलब 3 साल का इंटरेस्ट ऑफ का मैं ऑफर मांग सकता हूँ क्या? बिल्कुल मांग सकता है, और वो दे देंगे, बना देंगे बैंक। सर मतलब क्या हो, मतलब आपने कुछ किया होगा इसके पहले, तो मतलब कैसे करके उनको अप्रोच बोलना चाहिए? आप ना नो EMI टिल पोजेशन होता है, लोन एजेंट से आप बात करो सबसे पहले, जो काफी अच्छा बड़ा एजेंट होगा ना जो लोन्स करवाता है, तो वो बैंक की फाइल ले लेता है। बेसिकली देखो, नो EMI टिल पोजेशन कुछ होता नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। होता क्या है कि बैंक का जो इंटरेस्ट होता है ना साल का 6% का हुआ, बैंक का अगर मैं साल के इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो वो 6% उसका टोटल इंटरेस्ट होता है। अब 6% यानी कि अगर, और वो भी जब कि वो फुल पेमेंट हो जाती है। अब कंस्ट्रक्शन CLP प्लान है, मान के लो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, तो पहले साल में बनता ही कितना है, 2-3 लाख रुपए जाता है। अब 2-3 लाख रुपए का 6%, तो 6 दूनी 12 हजार रुपए के आसपास होता है। तो टोटल में मिलाओगे तो 70-80 हजार रुपए टोटल कॉस्ट आती है, टोटल इंटरेस्ट की। वो क्या करता है, वो 70-80 हजार रुपए बिल्डर बढ़ा देता है अपने प्राइस में, MRP में, और बैंक को दे देता है। बैंक को कहता है भाई मैं तेरे को दे दूंगा, तू जैसे मुझे लोन करेगा, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मेरी तरफ से जाएगा तुम्हारे को। तो ये हाँ सर। बैंक को इसमें कुछ होता ही नहीं है, ये तो सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ होता है। हाँ लेकिन सर जैसे ये जो प्रोजेक्ट है ये प्लॉट का है और ये रेडी टू पोजीशन प्लॉट है। इसमें मुश्किल है रेडी टू पोजीशन में, मतलब अगर कोई रेडी टू पोजीशन है, रजिस्ट्री है इसके अंदर में, तो जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट तो चाहेगा कि मेरी रजिस्ट्री, और रजिस्ट्री तभी होगी जब उसका फुल पेमेंट आएगा बैंक के थ्रू। यस। तो इसमें तो EMI का ऑप्शन ही नहीं बचेगा ना। सर इसमें मतलब कुछ बना, मतलब और क्या और बेटर ऑफर बना सकते हैं? नहीं, इसमें देखो, अगर ऐसी कोई केस होता है ना बना बनाया प्रॉपर्टी, क्योंकि वो तो बनी बनाई है, लोगों ने रजिस्ट्री हो गई, जिसके अंदर में रजिस्ट्री हो गई, तो वो तो हम लोगों का बात खत्म हो ही जाती है, भाई रजिस्ट्री हो गई। लेकिन इस कंडीशन में तो आप डील बना सकते हो, जैसे मैंने बताया था, आप कोविड वालों की डील बना सकते हो, आप कोई नैरो मार्केट कर सकते हो, उसमें कोई हाँ, कम्युनिटी, वो तो इसमें सर मैंने तैयारी की है उसके लिए, मैं वो कोविड वॉरियर्स को ही फोकस करके कर रहा हूँ उसका। हाँ लेकिन मैं कुछ चाह रहा था कि उनके लिए एक बेस्ट डील बना के दूं कि 3 साल तक कोई EMI नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी में प्लॉट है और डेवलप लेआउट है, मैंने आपको उस दिन दिखाया था। तो नहीं, वहां तो सीधा उसमें ना रजिस्ट्री लगेगी, पोजीशन मिलेगा। उसमें ना देखो, इसको मार्केटिंग सेलिंग के लिए जो सबसे अच्छा तरीका होता है इस कंडीशन में, आप उनको ये बोलते हो कि बॉस ये मेरा टास्क है कि जो आपकी सराउंडिंग हो वो आप ही लोगों जैसे हो, मतलब नर्स डॉक्टर और सभी आप ही लोग हो। हमारा टास्क है कि आपको एक कम्युनिटी देना पहला, और जो मार्केट प्राइस है उस प्राइस से आपको कम दे देना, आपका टास्क ये है। तो आप अगर उनको मार्केट प्राइस से थोड़ा कम भी दे देते हो तो भी उनको चल जाएगा, लेकिन डील क्योंकि आपके केस में बनेगी नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री तो ऑलरेडी तैयार है। सो और क्लाइंट खुद भागेगा रजिस्ट्री के लिए, भाई जैसे उसकी पेमेंट होती तो कहेगा मेरे को रजिस्ट्री करानी है। तो इस केस में बैंक से तो डील बनता नहीं। बैंक से जो आपने लोन करवाया हुआ है, वो लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उस पर बार्गेन कर सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लाओगे आप। सो आप बैंक से बोल सकते हो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करिए, क्योंकि हम ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दे रहे हैं, सॉरी कोविड वॉरियर्स को दे रहे हैं या उसके लिए दे रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे लिए कुछ करिए। अच्छा, तो कितना फ्लेक्सिबल होते हैं बैंक वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में?
वो तो चवन्नी चवन्नी के लिए रुलाते हैं। 0.25 देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने मतलब अपना पूरी दोनों किडनी रख दी हो आपके हाथ में। सर बैंक वाले सबवेंशन स्कीम भी दे देते हैं ना कई बार। प्लॉट में नहीं होगी ना, क्योंकि प्लॉट जो है वो रजिस्ट्री पे तैयार खड़ा है ना, उस पे सबवेंशन ओके। लागू नहीं होगा। ओके क्लियर। प्लॉट पर रजिस्ट्री वो सबवेंशन लागू नहीं होगा ना, रजिस्ट्री पे तो है ही, वो पेमेंट करके कल हो जाएगा, तो उसमें सबवेंशन का काम ही नहीं है। हाँ तो उसमें ये एप्लीकेबल। हाँ, ये इसके अंदर में डील बन सकती है। और दूसरा मैं आपको ना शुभांकर और सभी को ये चीज बताऊंगा, इट्स ऑल अबाउट योर मार्केटिंग। आप कितना अपना मार्केटिंग का बजट रखते हैं। मतलब कई बार आप प्राइस भी ना कम करो, प्राइस भी एट पार ही रखो, लेकिन अगर आप मार्केटिंग में बहुत ज्यादा डाल देते हैं डेटा, आप अगर जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी ना, वो अगर आप स्ट्रॉन्ग रख लेते हैं तो भी ये काम बहुत तेजी से हो जाएगा। हाँ वो तो सही बात है सर। तो मेरे को नहीं लगता इसमें डील और क्या बनेगा, क्योंकि प्लॉट्स तो वैसे भी मतलब जो लेने वाला बायर होता है ना, वो बड़े आराम से लेता है। हाँ वो बात तो सही है। लोकेशन आपने बताया था थोड़ा सा दूर है, इसलिए अगर यही सिटी के अंदर होता तो आप अच्छी जगह का प्लॉट तो आता ही नहीं मार्केट में बिकने। वो तो आता ही नहीं ना सर। तो शुभांकर इसमें तो नहीं हो सकता, बैंक आपको हार्डली 0.5%, 0.25% लेस दे देगा अगर आप कोविड वॉरियर का नाम लेके उनसे डील बनवाओगे, लेकिन काफी है, वो भी काफी होता है। हाँ लॉन्ग पीरियड के लिए तो काफी होता है सर। काफी होता है, अगर आप वो भी निकलवा पाए तो काफी अच्छा हो जाता है उसके अंदर। सर एक ऑफर था, एक किसी का तो भी हनी जी ने अटेंड किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ईएमआई अमाउंट हम पे करते हैं लोन के लिए, उस ईएमआई अमाउंट का अगर 10% का हम इन्वेस्टमेंट करें पैरेलली एसआईपी में, तो जो इंटरेस्ट हमको उस लोन में लग रहा है वो पूरा इंटरेस्ट प्लस और इनकम अपने को उसमें हो जाती है। इसका कुछ कैलकुलेशन बता सकते हैं? मतलब सर जैसे 10,000 रुपए मेरे घर की ईएमआई है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने 20 साल के लिए लोन लिया है, तो मैं जो भी 20 साल तक ये रीपे कर रहा हूँ मेरे लोन अमाउंट का, उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा होगा मेरे को, फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपए मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है पूरे 20 साल में, ठीक है। तो मैं 1,000 रुपए महीना करके अगर 20 साल इन्वेस्ट करूं तो मुझे रिटर्न एक्स्ट्रा आएगा। मतलब जो मेरे को इंटरेस्ट लगा है 8 लाख रुपए वो नहीं लगे, मतलब जो लगा है वो इनकम के रूप में आएगा। ठीक कैलकुलेशन है, क्योंकि ये जो ब्याज होता है ये रिड्यूसिंग पे होता है, और म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। Yes. तो बिल्कुल ठीक है, एंड ईयर के अंदर में ज्यादा ही बैठ जाएगा। हाँ उसमें थोड़ा सा ज्यादा आ रहा था, हमने कैलकुलेट करके देखा था। हाँ उसमें ज्यादा बट सर हम कंफ्यूज हो रहे थे एक जगह पे हाँ कि ये चीज को सही से बिठा नहीं पा रहे थे हम, ईएमआई और इन्वेस्टमेंट को। अगर ये सही से बैठ जाए, या अगर आप थोड़ा सा गाइड करें सर इसमें, मेरे को वो रिकॉल नहीं हो रहा था क्योंकि मैं बहुत दिन पहले अटेंड किया था वो कोर्स। अच्छा ओके। हनी भाई एक्चुअली वो ऐसा है, वो प्लान हो तो कर सकते हो। वो उसके बारे में मैंने भी सुना है, इवन मैंने भी एक अटेंड किया वैसा कुछ, करीबन 2-3 साल पहले की बात अच्छा। कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ क्योंकि उस समय 9.5 के हिसाब से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और हाँ रेट ऑफ 12 से इंटरेस्ट 13 रहता था। हाँ 12 से 13% में अपने को म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिल जा रहा था, वो प्लस में ही आ हाँ रहा हाँ था हाँ। अपना इनकम। हाँ करने को सर जो तो ये उसमें कर सकते हैं, इवन अपने जो होम लोन लेने वाले कस्टमर है ना, उनसे उस समय बात कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा बायर अगर फॉर एग्जांपल पे कर रहा है अपना ईएमआई, तो उसको हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने ईएमआई हाँ का सजेशन, 10% बस एसआईपी में बस ले बस सकते हैं सजेशन, करके। राइट। वो तो एंड ऑफ द डे उसके जेब से ही पैसा जाने वाला है। बट उसको बेनिफिट है ना। हाँ उसको बेनिफिट बस यही मिल रहा है कि वो जो इंटरेस्ट दे रहा है उसका, वो उस पीरियड के बाद में वो इंटरेस्ट अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा वन स्ट्रोक में। बस इवन उसे कुछ ज्यादा इनकम मतलब रिटर्न मिल जाएगा। हाँ उससे ज्यादा ही मिलेगा। सही बात है सर, आप कुछ बोल रहे थे। ये इनिशियल 1,000 इन्वेस्टमेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ईयरली है, 25 ईयर्स के लिए लगाता है। और मंथ्स कितने हो गए 25 ईयर्स में? 25 ईयर्स में सर मंथ हो गए हैं 180, और 10 साल के हो गए हैं 180, 300 महीने सर 300। 300। सर वो ईयर्स को फिर जीरो करना पड़ेगा आपको। सर हाँ सर, जीरो करना होगा वो। किया होगा ना आपने तो कैलकुलेटिव वाला। हाँ सर वो किया था हमने, 15 साल के हिसाब से कैलकुलेट किया था, क्योंकि प्लॉट के ऊपर 15 साल का ही लोन मिलता है बस। होता है ओके।
ये 13 लाख रुपए शो कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके सर, हमने एक्चुअली 1250 का कैलकुलेट किया था और 15 साल के लिए किया था, तो वो 9 लाख समथिंग शो कर रहा था। 9 लाख रुपए समथिंग शो कर रहा था। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम किस लिए बनाना चाह रहे थे बेसिकली? सर मतलब हम ऐसा कुछ चाह रहे थे कि क्लाइंट को मतलब 3 साल का वेवर, मेरी बहुत इच्छा थी कि अगर बैंक से ये ऑफर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये ऑफर मिल जाता कि 3 साल को इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो हम लोग कैसे कर, हम लोग ऑफर बनाने की कोशिश कर रहे थे जनरली, मैं और हनी जी मिलके। अच्छा, आप कह रहे थे कि बैंक से स्टार्टिंग के 15 में से 3 साल इंटरेस्ट ना लगे, बचे हुए 12 साल में इंटरेस्ट लगे, तो 3 साल में जो वो पैसा भरेगा उसमें उसका कैपिटल अमाउंट कम हो जाएगा। देखो, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी स्कीम होती है। देखो, कई स्कीम होती है जिसे बाय बैक की स्कीम बोलते हैं आप, ठीक है ना, जो जनरली प्लॉट्स में कई जगह जाती हैं। मैं ऐसी स्कीम्स में नहीं जाता, क्योंकि जहां पर भी बात का फ्यूचर कमिटमेंट हो, मैं अवॉइड करता हूँ। ठीक है जी। नागपुर में बहुत कैंसिल हुआ है, ऐसा था पहले 3 साल में डबल, 3.5 साल में डबल, 5 साल में डबल, बाद मैं में सब लोगों ने बाय भाग गए बैक वो का, कंपनी। एक होता है लोगों का बाय बैक ना, लोगों का कंसिडर है बाय, प्लॉटों में ज्यादा होता है कि प्लॉट्स में बाय बैक होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात वैसे ही बोलूंगा शुभंकर जी, हम इस प्लॉट के केस में अगर रजिस्ट्री हमारी हो गई है, मैं नहीं बोलूंगा, चाहे मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि चाहे प्लॉट्स एक ऐसी चीज है दुनिया में किसी भी कोने में वो बिक जाता है। तो हम अगर जो डील बना रहे हैं, ठीक है, वो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइस कम कर सकते हैं, पेमेंट प्लान थोड़ा लीनियंट कर सकते हैं, आप 6 महीने या साल भर का कर सकते हैं। नए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बोल सकते हैं कि भाई आप 6 मंथ में, 7 मंथ में या 1 ईयर में पेमेंट कर दे, तो भी बहुत अच्छी डील बन जाएगी। हाँ, कि 1 आप साल की EMI बन जाएगी। एक साल की EMI नहीं, आप इसको 30-30-60 होता है, या 20-20-60 होता है, या 50 अभी 50 1 ईयर में होता है, इस टाइप हाँ से। वैसे ही एक हमारे यहाँ नागपुर में जनरली सर 20-80 चलता है, 20% डाउन पेमेंट, 80% आप 1 साल में देंगे इंस्टॉलमेंट में। 80% सॉल्व है नहीं, मैं आपको इसमें जैसे बता रहा हूँ, आपने मान के चलो किसी से 20% ले लिया, फिर 30% आपने ले लिया 90 डेज के अंदर में, 50% पेमेंट आया था, फिर आपने 50% ले लिया कोविड के लिए 1 साल के अंदर में। ये प्लान ऐसा होता है और ये काफी अच्छा मूव कर देता है, और बैंक का अप्रूवल भी इसी पे मिल जाता है आपको। तो आप अपना ये प्लान बनाएंगे, ये प्लान को बैंक अप्रूव कर देगा, तो बैंक से लोगों की EMI इसी तरीके से जाएगी, यानी उन्हें 20% देना पड़ेगा, 30% के लिए EMI बन जाएगा। तो ये भी करा सकते हैं आप। मतलब मैं, आप जो बात कह रहे हैं ना, मैं इसमें जाना इसलिए नहीं चाह रहा क्योंकि यूनिट इतनी नहीं है। हम इतनी डील तब बनाते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा हो। अभी मेरे ख्याल से हम, आप जहां तक 40-50 यूनिट है, 40 यूनिट है। 40 यूनिट्स के लिए आप इतनी मेहनत ना करो, मार्केटिंग पे फोकस कर दो, टारगेट ऑडियंस पे ले लो। मेरा अपना सजेशन ये रहेगा, 40 ऐसे किया जाएगा। सर आपने जो कोर्स में जो दिया है था फार्म हाउस के लिए, जो टारगेट ऑडियंस फेसबुक का आपने सजेस्ट किया था, उसी को फोकस करूं या कुछ और भी सजेशन आप दे सकते हैं? प्लॉट्स के लिए कुछ आपने बनाया होगा पहले टारगेट ऑडियंस जहां से अच्छी लीड जनरेट होती मैं है। एक तो वो आपको दे ही दूंगा, एक आप और, क्योंकि नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, फेसबुक के साथ प्रॉब्लम है, फेसबुक अपनी कई सारी टारगेट ऑडियंस को ना खत्म करता रहता है टाइम टू टाइम। हाँ। सो जो पहले होती है वो बाद में नहीं होती, उस चक्कर में अगर उसे चलाए चले जाओ ना, तो वो एड भी बाउंस कर देता है। तो वो तो हमारे पास है ही, लेकिन उसमें कुछ और एडिशनल उसने हटा दी है, मतलब कुछ उसने पॉलिसीज में अपनी टारगेट ऑडियंस हटा दी है। तो मैं एक काम करेंगे, इसके लिए ना, अब मेरे पास जो पुराना है वो तो है ही, उससे तो अच्छी ऑडियंस आ ही जाती है। लेकिन हम लोग एक गूगल पे ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि नागपुर मुझे लगता है कि आप गूगल एड्स के थ्रू काफी अच्छा काम कर सकते हो। हाँ सर, प्लॉट में गूगल एड में बहुत अच्छा रिस्पांस आता है एज कंपेरिजन टू फेसबुक। हाँ, क्योंकि मैंने आपको उस दिन गूगल में जो बुलाया भी क्लाइंट था। होता है, थोड़ा सा आपको प्राइस जरूर फालतू लगेगा, लेकिन उसमें ना प्रिसाइज ऑडियंस आती है, तो गूगल एड्स में ज्यादा प्रेफर करूंगा। और दूसरा, इसके मैं आपको, मैं अगर सजेस्ट करूं, अगर आप ये प्लॉट्स बेचना चाहते हो ना, तो मेरे कहने पर आप टीम थोड़ा सा बना के करोगे तो जल्दी बिक जाएगा। श्योर सर। मतलब आप सर अगर, हाँ सर, थोड़ा एक सजेशन दीजिए। अभी मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, मेरा बैकग्राउंड ठीक है? मतलब लाइट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है क्या सर ये सेल्फ रिकॉर्डिंग में? आपको सबसे पहले तो आपका सर यहाँ से कटता है, तो आप थोड़ा सा कैमरे को नहीं, नीचे वो करो। तो हो हाँ, नीचे, जाएगा, हाँ। हो ये आपका है, जाएगा। आप हर बार नीचे रखते हो कैमरे को, थोड़ा नहीं सा नहीं, और। एक्चुअली वो लैपटॉप को मैंने इस पे रखा है कूलिंग स्टैंड पे, इसके वजह से वो ऐसा एंगल चेंज हो जाता है। मतलब जो भी है, लेकिन आपका फोटो थोड़ा सा और नीचे करो, मैं बताता हूँ कौन और सा एरिया ठीक है। गर्दन के नीचे। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ऊपर। बस 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 बस, दैट्स इट। ये एक आइडियल होता है, हाँ, श्योर सर। दैट्स इट। ओके सर, एक क्वेश्चन और था
कोलकाता में जिस टिकट साइज पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं वो 50 lakhs का है, तो इसमें साइट विजिट कॉस्ट 3,500 के ऊपर जाना महंगा हो जाएगा पर साइट विजिट कॉस्ट, या 3,500 से भी नीचे ट्राई करना चाहिए? आपका कितने का है? 50 लाख का टिकट साइज है प्लॉट का? और फ्लैट का सर कोलकाता में? फ्लैट। और उस ब्रांड वैल्यू क्या है जो जिसका आप बेच रहे हैं? गोदरेज है सर। गोदरेज है। कमीशन कितना है हमारा? 3%। कितना? 3% सर। 3 कुछ देना भी पड़ता है डिस्काउंट, या आ जाता है 3 आ ही जाता है, बच जाता है 3? नहीं, उसमें डिस्काउंट वगैरह कस्टमर जनरली निगोशिएट जो भी करता है तो गोदरेज अपने तरफ से ही डिस्काउंट दे देता है, क्यों नहीं जी? आपको 3 नहीं मिलता सर, यहाँ सर हमारे यहाँ कमीशन पे डिस्काउंट बहुत कम है चलन। अच्छा, ये तो और मतलब जो भी डिस्काउंट होता है वो बिल्डर के एंड से हो जाता है हमारे पास में। अच्छा, बिल्डर के एंड पे हो जाता है, तो हाँ 3% जी, हमें हाँ बच जाता है। 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 1.5 लाख रुपए में आता है। गोदरेज जैसा ब्रांड है, 3,500 रुपए बिल्कुल फिक्स बढ़िया वो है साइट विजिट कॉस्ट। हाँ जी। और सर हाँ कितने जी। रुपए में बढ़ जाएगा? अगर कितने रुपए गया तो फिर मेरे लिए महंगी हो गई साइट विजिट? 4,000, 5,000 या 5,000 तक भी खेल सकते हैं? देखो यार, आपके मैं बताता हूँ, आप पहले ना मुझे छोटा सा डेटा दिए, कितनी, अगर आपने डेटा निकाला है कितनी विजिट्स पे आपकी कितनी सेल हो रही है, अभी अभी काउंट किया होगा आपने? हनी थोड़ा सर सा, अगर बात करें 10 अगर विजिट होती है सर तो 2 क्लोजिंग होती है वहाँ पे। ये आपकी फिगर है मतलब, या आप एवरेज है, ऊपर नीचे चलता है इसके अंदर होता है? नहीं सर, ये एवरेज, यही एवरेज रहता है, 10 पे 2 होता है। 20% हो गया, यानी कि हाँ 20% जी। का आप 20% हो गया। तो हाँ अगर मैं 3,500 रुपए की लगाता हूँ तो 35,000 रुपए में हमारी 2 सेल हो जाती है, यानी हमारे को तकरीबन तकरीबन 3 लाख रुपए आ जाता है। 10 टाइम्स का आरओई आ जाता है हमारा। हाँ सर, हाँ हाँ जी। ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। हनी भाई ये साइड का रेशो आप बता रहे हो कि अपना रेशो बता रहे हो? 10 में से 2? नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। ओके ओके, ठीक है ठीक 10 में से 2 ठीक है, गोदरेज की जैसे ब्रांड के लिए 10 में से 2 मतलब इससे नीचे हुआ तो गड़बड़ है। हम्म। ओके, तो नाउ अब मुझे बताओ, अब सवाल क्या था आपका? अब सवाल पूछो। तो सवाल ये था कि जैसे हम लोग ने कंसीडर किया था कि 3,500 रुपए के ऊपर हमारी साइट विजिट कॉस्ट जानी नहीं चाहिए। ठीक है, डन, अच्छी बात है। तो मेरा ये क्वेश्चन था सर कि जैसे अभी आने वाले टाइम में ऑफ सीजन आ जाएगा, मई के बाद से जून के बाद से स्लो डाउन हो जाएगा टिल नवरात्रि तक, तो ये पीरियड में भी अगर मैं साइट विजिट को रेगुलरली मुझे तो रखनी पड़ेगी चालू, तो मुझे ऑफ सीजन में कितने रुपए तक खेलना चाहिए साइट विजिट कॉस्ट को? मैं आपको ना शुभांकर, पहले 2-3 चीजों में ना आप लोगों के बिलीव्स को थोड़ा सा मेरा हिट करने का मन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सच्चाई से दूर भागना चाहिए, बट मेरा मानना ये कि हम, जैसे आपने भी बात बोला कि अभी ये ऑफ सीजन आ जाएगा, प्रॉपर्टी का ऑफ सीजन का क्या मतलब होता है? मीनिंग ऑफ ऑफ सीजन? तो मीनिंग ऑफ सीजन मेरे लिए ये हुआ कि सर जो मेरा रेशो है पर मंथ का, क्लोजिंग का, नंबर ऑफ बुकिंग का, वो कम हो जाना। नहीं, ये बुकिंग का मुझे ना ऑफ सीजन, देखो एक होता है नॉर्मल सीजन, एक होता है अप सीजन। जैसे दिवाली हो गया, नवरात्रि हो गई, अप हो जाता है। मार्च के बाद अप हो जाता है। मार्च से पहले लोगों को इनकम टैक्स एडजस्ट करना होता है, थोड़ा सा हाई चला जाता है। तो ये तो हो गया अप सीजन, ठीक है ना, कि भाई लोगों को एडजस्ट करना है, लोगों को अपना कैपिटल गेन टैक्स बचाना है, और कुछ ऑफर्स निकले होते हैं दिवाली वाले दिन, तो अब इस टाइप से तो ये मैं थोड़ा सा कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन ऑफ सीजन का क्या लॉजिक है? जैसे पीछे अगर मैं डिमांड की बात करूं, तो जो इसका प्रॉपर्टी बायर है, वो बायर जो घर लेना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा क्या होता है कि अभी जून जुलाई आ गया तो वो नहीं लेगा? मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरी वो जनरली उस समय मैंने ये देखा है कि लोग सर्च मोड पे ज्यादा रहते हैं कि ठीक है अभी अपने को लेके अपन नवरात्रि में ऑफर आएगा तब अपन फाइनलाइज करेंगे, अब प्रॉपर्टी सर्च करते रहो कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं चल रही है। नहीं शुभांकर जी, ये डिपेंड करता है। जैसे समझ लीजिए कोलकाता में अगर अपने देखें, बारिशों में विजिट कम होती है, लेकिन अगर जो विजिट करने आ रहे हैं उनका कन्वेंशन रेशियो ज्यादा रहता है। मैं ओवरऑल की बात कर रहा था, सिर्फ पर्टिकुलर कोलकाता की नहीं बोल रहा था। कोई बात नहीं, है। वैसे भी मैं सॉरी शुभांकर जी, वैसे भी अपने आप नागपुर से हो ना? हाँ तो अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में तो अभी ये मंथ अप्रैल और मई का तो बहुत बढ़िया रहता है। ये अपना अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, अक्षय तृतीया तक तो अपना मई महीने फुल हाँ राइट। सीजन है। जनरली जो अपने महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र में सीन है ना सर, वो ये होता है कि जो बारिश शुरू होती है ना जून के लास्ट वीक से, मतलब 23-24 तारीख के बाद से लेके, तो गणपति में एक जनरली वेस्ट महाराष्ट्र में, मतलब पूना मुंबई की तरफ फिर भी फ्लो रहता है, बट सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल महाराष्ट्र है, सेंट्रल इंडिया आप बोल सकते हैं, नागपुर के जोन को, यहाँ पब्लिक प्योरली सर्च के मोड पे रहती है कि ठीक है अभी हम लेना चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब हम थोड़ा रुक के लेंगे क्योंकि इस समय हमारे अदर कमिटमेंट बहुत से ज्यादा है। कुछ लोगों के इंश्योरेंस के प्रीमियम्स के इंस्टॉलमेंट्स रहती है, मैं कुछ लोगों आपको के बच्चों के पीछे मैं अब इन्वेस्टमेंट आपको होता है। ना, आपकी बात से अगर मुझे समझ में आया, अगर मेरे को मौका पड़े ना, तो मैं इस सीजन में मार्केटिंग करूंगा।
मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे आप? मैं इस सीजन में मार्केटिंग बहुत अच्छी करना पसंद करूंगा। अगर मैं आपको बताता हूँ क्यों, अगर ये आपकी थॉट है ना, तो आप जैसे सारे रियल्टर्स की ऑलमोस्ट यही थॉट होगी यहाँ पर। राइट। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं आपको नहीं कि गेम प्लान बताता हूँ। हुआ क्या, आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि हर सिचुएशन में कैसे अपॉर्चुनिटी बन के तैयार होती है। पीछे क्या हुआ था, एक बार ना नोएडा के अंदर क्राइसिस आए थे, 11 बिल्डरों को जेल हुई थी एक साथ, 11 को। तो जब जेल हुई तो त्राही त्राही मच गई, होप अंडरस्टैंड। 2014 के अंदर में गवर्नमेंट बदली थी, सो उन्होंने वो जीएसटी वीएसटी डाला, उस दिन से मार्केट थोड़ी सी नीचे। हम सबको पता है कि वो जीएसटी की वजह से आज तक ये उठान बहुत मुश्किल है इसके अंदर में। पहले 12%, 12.5, 12.5, और ये मतलब क्योंकि आपने अगर नोट करा हो कि हमारा जो प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन बहुत कम होता है वर्ल्ड वाइड। प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन इसलिए कम होता है कि अगर प्रॉपर्टी घूम रही होती है ना, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा पैसा घूमता है, तो मार्केट में लिक्विड बहुत रहता है। तो जनरली बड़ी बड़ी कंपनियां क्या कहते हैं, जब अपने इकोनॉमी को ढीला देना होता है तो वो प्रॉपर्टी, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस को लूज कर देते हैं, तो मार्केट में लिक्विड आ जाता है। भाई मुझे घर लेना है, 50 लाख का टर्नओवर घूम जाता है। अदरवाइज बंदा, अब हमारे जो लोन स्ट्रक्चर में अब जाओगे तो रजिस्ट्री कराते हैं, अब रजिस्ट्री कराते हो 8% रजिस्ट्री ले गया, ठीक है जी, 8% रजिस्ट्री ले गया, 4-1% में मान के चले, जो भी हमारे, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, 5% का ट्रांसफर चार्ज है इस वक्त में, 5% का ट्रांसफर। तो 8 और 5 13। उसके बाद में जब उसने उस पर टीडीएस लगे उसका कई उसमें प्रॉपर्टी में, तो मैं 8 और 5 13 यानी 13% आता है। यानी वो प्रॉपर्टी अगर 6 या 7 बार बिकी तो 100% पैसा सरकार ले रही है। यानी 6वीं बार जब वो बिकेगी तो जितनी प्रॉपर्टी का पैसा होगा वो गवर्नमेंट ले जाती है। तो लोग ना लड़ते हैं, जैसे आरडब्ल्यू, वो जो पूरा एसोसिएशन होती है, वो टैक्स कम कराने के लिए फाइट चलता रहता है। जिस दिन ये कम होएगा ना, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लोगों में, मतलब ये जो क्रेडाई वगैरह होते हैं ना, ये होल्ड करके रखते हैं कि भाई ये सिचुएशन ठीक हो जाए हमारी। नाउ ये सिचुएशन हुई, जेल गए, फिर लोन आया, उससे क्या हुआ था कि लोगों में ना ये ट्रेंड चला गया मार्केट के अंदर, और डेवलपर के जो यूनिट थी 1,500 यूनिट, 2,000 यूनिट थी, उसमें बेचने वाले लोग नहीं थे। मैंने उस पीरियड में देखा था लोगों ने इंश्योरेंस ज्वाइन किया, मतलब रियल एस्टेट से लोग हट के इंश्योरेंस में गए थे। मतलब ये मेरे लिए एक ऐसा था, मतलब कि मैं क्या बताऊं कि अगर किसी को यहाँ से मुंबई जाना है तो हवाई जहाज से उतर के उसने बैलगाड़ी ले ली हो। मैं इंश्योरेंस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब टर्नओवर बेस्ड था। आप सोचो कितना क्राइसिस रहा होगा उस टाइम पे ना। फिर मैंने एनालिसिस क्या किया कि मैं 1-2 साइट पर गया, तो बिल्डर की साइट पे गया तो उसकी 2,000 यूनिट थी। अब देखो इसमें ना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या निकल के आई थी, पहले उस यूनिट को 2,000 लोग बेच रहे थे और 2,000 यूनिट थी। अब क्या था कि यूनिट अभी भी उसके पास में 1,000 थी बेचने के लिए, लेकिन बेचने वाले जो लोग थे ना वो 250 रह गए थे। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि पर हेड, मेरे हेड पे कितनी। अच्छा, कमाल की बात ये थी कि बायर भी आधे रह गए थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बायर बहुत ज्यादा थे। सो हुआ क्या था कि जो बायर पहले 2,000 बायर थे, 2,000 बायर छोड़ के 500 रह गए थे, और अगर 500 जो बायर रह गए थे और बेचने वाले उसमें 200 रह गए थे, तो पर हेड जो बुकिंग आ रही थी ऑन पेपर, वो आ रही थी लगभग 2 या 3, मतलब एक आदमी के पर हेड 3 सेल आ रही थी। और एक वक्त ऐसा था कि जब वहां पे 3,000 बायर होते थे, 4,000 बेचने वाले होते थे, 0.7 पर हेड बुकिंग आती थी। आप मेरी कैलकुलेशन समझ में क्या बताना चाह रहा हूं? हाँ जी, हाँ सर। ओके। तो कई बार क्या होता है कि ये जो रेशो होता है ना, अगर रेशो पर हेड में 2 आ गया आपके पास में, हमें पहले तो मार्केट का फ्लो पता करना है। मैं ऐसे समझता हूं कि इस सीजन में आप सिर्फ मेरे कहने पे ये चीज चेक करना कि इस सीजन के अंदर में अगर बायर आधा हो जाता है तो क्या सेलर की थॉट, जो सेलर होता है उसकी मार्केटिंग जो वो कर रहा होता है, क्या वो भी आधी हो जाती है? अगर तो वो आधी हो जाती है और आप जैसे ही सब लोग समझ ये बात सोच के बैठे हैं, तो मैं आपको लिख के साइन दे रहा हूं कि लीड कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। मैं अभी साइन करके पेपर पे दे सकता हूं। इस पीरियड के अंदर में अगर नागपुर में सभी रियल्टर ये सोचते हैं कि ये पीरियड में सेल कम आती है, तो ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप मार्केटिंग मेरे कहने पे करके देखना, आपकी लीड कॉस्ट कम हो जाएगी इस पर्टिकुलर पीरियड, इसी पीरियड में। क्योंकि एक ट्रेंड होता है ना मार्केट का, भाई 100 के 100 रियल्टर सोच रहे हैं कि इस सीजन में तो कोई आने वाला नहीं है, तो वो अपनी मार्केटिंग घटा देंगे। और अगर मार्केट में बायर है, पहले मान के चलो जी 500 बायर थे, 500 की जगह 200 रह जाएंगे, पर वो 200 का 200 ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। हाँ सर, ये तो होता है, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ये होता है। मैं क्लोजिंग की बात कर रहा था कि क्लोजिंग कम होती है इस पीरियड में, विजिट्स रहती है। सर्च मोड पे जो पब्लिक होती है, बायर होते हैं ना सर, वो रिसर्च के मूड में आते जरूर है,
पर शुभांकर आप ये बात मानोगे ना कि सारा गेम तो डेटाबेस का है ना, अगर आपने विजिट करा भी ली, क्लोजिंग नहीं भी हुई, तो नवरात्रि भी तो आएगा ही ना, अगला साल तो आएगा ही ना, है ना। बिल्कुल सही बात है सर। वो असर पता है क्या, वो नवरात्रि में एक एक दिन में 50-50 बुकिंग होते हुए देखी है मैंने। यस, लेकिन होगी उन्हीं की ना जिसपे बैकलॉग होगा, जिसके पास में वो कस्टमर पीछे से तैयार था, मैंने बैकलॉग वालों देखी की है ये होगी ना। चीज। मैंने तो खुद ने 15 बुकिंग डाली है सर 2019 के नवरात्रि में, 15 बुकिंग एक दिन में डाली है मैंने। नहीं, मेरे हिसाब से तो आप ना हाइपर मार्केटिंग करना, पर ये चेक कर लेना कि अपना छोटा सा ऐड चला के आपकी लीड कॉस्ट कम हो जानी चाहिए। मतलब लीड कॉस्ट कम होने का मतलब ये होता है कि जो बेचने वाले थे और जो खरीदने वाले थे, मान के चलो अभी खरीदने वाले लोग हैं 2000 और बेचने वाले 2000, तो लीड कॉस्ट ज्यादा रहेगी। और पता चले कि खरीदने वाले रह गए 800 और बेचने वाले रह गए 200, लीड कॉस्ट कम हो तो जाएगी। लीड कॉस्ट सडनली कम हो जाएगी। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मार्केट में इस वक्त कोई मार्केटिंग कर नहीं रहा, और द मोमेंट आपकी लीड कॉस्ट कम हो जाती है, बस वहां खेल जाना, उस मोमेंट को मत छोड़ना, उस मोमेंट को मत छोड़ना, बस खेल जाना वहां पे। कि इसका मतलब ये है कि आप सभी ये सोच रहे हैं कि अभी क्लोजिंग नहीं होगी, तो अपना मार्केटिंग बजट रिड्यूस कर दो, और उस वक्त पे बस गेम प्लान कर लेना अपना। ये गेम प्लान हम करते हैं। और लीड कॉस्ट अगर ज्यादा जा रही हो तो इसका मतलब ये है कि हम ही सोच रहे थे कि भैया मार्केट में बायर नहीं है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल है भाई लोग। लीड कॉस्ट ज्यादा होने का तो लॉजिक यही है ना कि मेरी जो लीड है वो, भाई फेसबुक को रन करना पड़ रहा है कई लोगों में, तो वो जिसने एक बार लीड दे दी वो मेरे पास नहीं आएगा, इसलिए लीड कॉस्ट ज्यादा जा रही है। सिंपल इस तरीके से। ठीक है शुभांकर जी, थैंक यू। मेरे ख्याल यस से थैंक ये, यू। हाँ मेरे ख्याल से हम ये तो काम करेंगे। एक बार लीड कॉस्ट मुझे बताना जरूर नागपुर का। डेफिनेटली सर, मैं आपको बताऊंगा सर। Yes. वो मेरे साथ ऑडियंस प्लीज शेयर कर दीजिएगा प्लॉट वाला। मैं ऑडियंस टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा सभी के लिए। श्योर सर, और थैंक यू। शुभंकर एक और चीज मैं बोलूंगा, अगर आप प्लॉट बेच रहे हो ना, 40 ही प्लॉट है, 40 प्लॉट का मतलब ये होता है कि आप ना ज्यादा कुछ ना करते हुए एक महीने के अंदर ना 150-200 लोगों को बुला लो, और उनको ट्रेनिंग देके प्रोजेक्ट दिखा के उनको अगले 2 महीने तक हाई पर रख लो, उनको फ्लायर बांट दो। मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। आप 40-50 लोगों को लाओ और फ्लायर छपवाओ, पहले ट्रेनिंग करो, फ्लायर छपवाओ, उनसे बोलो कि आपका काम ये है कि ये फ्लायर आपने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और उन फ्लायर के नीचे ना स्टैम्प बनती है नंबर, नेम की, नाम उसकी, नंबर की, तो उनके नंबर की स्टैम्प बन जाएगी, वो खुद बना लेंगे। 1.5-2 लाख अगर आपने, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपने 5-1 लाख फ्लायर बंटवा दिए, 5-1 लाख मेरे हिसाब से जो आएंगे समवेयर अराउंड 40-50 हजार रुपए के आ जाएंगे। आई डोंट नो कितने सर आपके, 10 पैसा 12 पैसे का कॉस्ट आता है फ्लायर का, प्रिंट कॉस्ट। तो 5 लाख कितने के हो गए फिर? 5 50 हजार लाख रुपए, 50,000 के हो गए। 50 हजार, वही मैं कह रहा था, 50 हजार रुपए के आसपास में आपके आ जाएंगे। और बस आपका ड्यूटी ये होगा, आप उसको 50 हजार रुपए में पूरा प्रोजेक्ट चला जाएगा आपका प्लॉट वाला। अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप कोई टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करते हैं ना, तो वो फ्लायर लेके लोग हॉस्पिटल्स में जाएंगे, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, तो आपके पास में एक टीम होनी चाहिए। तो 50-60 लोगों को उसमें से छांट लेना। छांटने का क्राइटेरिया क्या होता है उसमें से ना, बहुत अच्छे अच्छे वर्ग को मत चुनना, यस उसमें सर। अच्छे वर्ग को मत चुनना, जिनके पास बाइक है या जो बिल्कुल अभी काम करना चाह रहे हैं, जो मतलब इस लेवल पे कि डिस्ट्रीब्यूट कर सके वो पेपर्स को। हाँ सर, मतलब जनरली ये वो वाली के बात टाइम हो गई, ये वो वाली बात हो गई जब मैंने मेरा करियर चालू किया था। मैंने भी बिग बाजार और अपना बाजार के सामने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट करके कस्टमर बस बस विजिट बस बस करवाते बस आप मेरे कहने पे करो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि इसको अगर आप ऐसे करोगे ना तो ये बहुत जल्दी बिक जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि आपका जल्दी से आए कि मैंने 40 ये कर दिया, मतलब 40 के आसपास का हाँ, ये तो मैं सेल भी हो यही गया। चाहूंगा कि मैं मई में अनाउंस करूं कि मैंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। आप प्रोजेक्ट एक महीने का ही टारगेट लेना, और आप ये तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि इतनी विजिट आ जाएंगी, क्योंकि मैंने फ्लायर से काम किया था। मैं आपको उसका, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोगों ने ऐसी एक विला निकाला था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस फ्री होल्ड का ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसके एग्जांपल्स देता नहीं हूँ आपको। हमने क्या किया था कि एक ना फ्री होल्ड पे किसी ने विला निकाले थे, वो विला हमने गवर्नमेंट, मैंने उससे डिजाइन करा के गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए निकाल दिए थे। और मैंने उसमें कुछ नहीं किया था, मेरी सिर्फ 4 लड़कों की टीम थी। और वो लड़के क्या करते थे, जो मेट्रो थे ना, जहां पर भी सरकारी अफसर, सरकारी जो ऑफिस थे बड़े बड़े, दिल्ली में एक पूरा सेंटर ही है, जैसे सेंट्रल दिल्ली हो गया ना, कनॉट प्लेस के आसपास, तो गवर्नमेंट बहुत है, वहां पर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। मुझे अभी भी याद है, एक एक वीक के अंदर में हमारी 41 विजिट थी, 41, अच्छा। सिर्फ 4 लड़कों की। और बस हमारा जो प्रोजेक्ट था, वो जो डिटेलिंग थी, उसकी जो लीगैलिटी ठीक नहीं थी। और फिर वो बाद में क्या हुआ था कि उसका जो ओनर था वो एक्सपायर हो गया था, बुकिंग हो गई थी उसमें, लेकिन ओनर एक्सपायर हो गया था। तो वहां पर थोड़ा सा, और उसका कॉर्पोरेट नहीं था सिस्टम, उसको हैंड ओवर नहीं किया था। तो बस एक छोटा, तो मेरे दो, मैंने बताया था ना, फ्री होल्ड के एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं लोगों को अलाउड ही नहीं करता कि ग्रेड 2 बिल्डर पे जाए। मेरे 2 बार एक्सपीरियंस है ग्रेड 2 बिल्डर के, मैं उसके बाद से लोगों को कभी रिकमेंड किया ही नहीं।
तो वहां पर से मानिए 49 110 के आसपास विजिट थी, हमारे पास में 30-40 चेक हम लोग उठा के बैठे हुए थे। नहीं सर, नागपुर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज की ना, या लाइजनिंग के बोलिए, यहाँ पे ऐसा जनरल प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्लियर टाइटल ही होती है। ओके, तो आप मेरे हिसाब से इस तरीके से जाना, मैं नहीं चाहूंगा फेसबुक के थ्रू जाओ इन प्लॉट्स के लिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। सर मैं आपने बताया था कि पायलट प्रोजेक्ट चला के देख लो, तो मैं वो उसको गूगल एड में चल लूंगा पायलट वो में, तो और मार्केट ये का आप एग्जीक्यूट सिनेरियो कर ले लूंगा। लीजिए गूगल और फेसबुक पे लगा के, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई आपके पास में बटन होगा कि अगर टीम नहीं कर रही है तो एक बार मार्केट में आप उसको, मैं आपको उसका एक तरीका बताऊंगा ना। तरीका क्या चीज होती है कि जब वो विजिट्स हो जाती है ना, जैसे क्लाइंट जो लड़के डेटाबेस लेके आते हैं, वो डेटाबेस के लिए गूगल का फॉर्म होता है, आप गूगल का फॉर्म भरवाइए, उसमें ना फिर फेसबुक पे अंदर में ना एक कस्टम ऑडियंस बनती है, हाँ वो मिनिमम Yes. 1000 की होनी चाहिए। हाँ सर, वो रीमार्केटिंग के लिए। हाँ, तो जिन जिन लोगों से लोग मिलते हैं ना, फिर आप उस पर रीमार्केटिंग करना। Yes. जो विजिट, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपकी विजिट हो जाएगी ना, तो विजिट अगर आपकी हो जाती है तो उस पे हम लोग रीमार्केटिंग कर सकते हैं। तो वो एक सबसे अच्छा तरीका है। सो गाइज, आप में से और किसी का कोई सवाल है? मैं वाइंड अप कर दूं इसको, फिर कल मिलते हैं आराम से डिटेल में। सॉरी, आज के लिए माफी सभी को, आई एम सो सॉरी। कोई इशू नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। माधव हमारे जी लिए बोनस हो गया सर, है, हमारे लिए बोनस हो गया। बोनस है सर। बोनस मतलब, हाँ मैं भी अजीब ही, मतलब मेरे लिए डबल बोनस हो गया है। मेरा 1-to-1 भी होगा, और अभी भी एक तरह का 1-to-1 हो गया आपके साथ। मुझे आइडिया नहीं था। मैं मतलब, मैं कमाल, मतलब अभी तक मुझे हंसी आ रही है अपने ऊपर कि ऐसा, यार आप देखो, हमेशा होता जरूर है कि कई बार आपको लगता है कि आज ये दिन है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करने जाते हैं उससे पहले कोई ना कोई आपको सिग्नल्स मिल जाते हैं। भाई आपको घर से निकलने की सिग्नल मिल जाता है, या किसी को फोन करने से पहले कोई सिग्नल मिल जाता है। मुझे कोई सिग्नल नहीं मिला, मुझे तो सिर्फ राजेश मौर्य जी ने बोला कि सर आज मंडे वाले दिन आपको क्या, मतलब मेरे को लगा अच्छा यार मंडे वाले दिन आ गया। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए आज के लिए मतलब मेरी तरफ से जो टाइम का आपका था, सॉरी। एनीवेज, और कल मिलते हैं गाइस, कल थोड़ा सा मास्टरमाइंड करेंगे। मास्टरमाइंड में मैं 2-3 चीजें हैं तो पता नहीं, मतलब मेरा मन है आपसे डिस्कस करूंगा, तब सभी हम लोग सर 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 एक लास्ट सवाल, आपने उस दिन जो सबसे लास्ट में बताया था 5 टाइप्स ऑफ लव, हाँ तो सर 5वां याद नहीं आ रहा है। यूनिवर्स को मैसेज भेजा, 1-2 लोगों से बंद हो पूछा, भी जाएगा। याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा, उसके अंदर में होता है 5वां, देयर इज एक गिफ्ट होता है, हाँ, एक टच होता है, एक टच होता है। वो गलती से एक अच्छे वर्ड, आपके लिए कोई काम कर दे। हाँ, एक मिनट, ये डिस्टर्ब हो गया, एक सेकंड। एक गिफ्ट होता है, एक टच होता है, एक गिफ्ट होता है, एक टच होता है, और एक अच्छे वर्ड्स होते हैं। एक होता है किसी के लिए काम कर देना, मतलब आप किसी के लिए कोई काम कर देते हो। एक सेकंड, माइक ऑन कर लो, माइक शुभंकर, माइक ऑन कर लो। हाँ सर, ये किसी के लिए काम कर देना, ये याद नहीं आ रहा था। हाँ, किसी के लिए काम कर दे, जैसे आपके लिए कोई काम कर दे, मेरा ये है, मेरा ये है। हाँ, आपका 3rd नंबर पे ये था कि कोई आपका प्रभात। काम कर दे। हाँ, यस प्रभात। सौरभ है सर, वो सौरभ गंगवार। सौरभ, यस सौरभ। हाय सर। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था सर, ये अभी मैं ये आपका जो गेट रिस्पॉन्स और जो आपने सजेस्ट किया था जो भी मतलब क्लिक पैनल वगैरह, सो आई एम प्लानिंग टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स, सो फार आई हैवंट एग्जीक्यूटेड द सेम, तो अभी वॉटर फुटिंग बेसिस पे वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसका लिंक सर आपने जो शेयर किया था वही रहेगा या अभी कुछ चेंज हुआ है उसमें? लिंक मैंने जो ग्रुप उसमें शेयर करा हो ना, स्कूल के अंदर में शेयर किया हो, वही हाँ, आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी सर स्टार्ट के लिए गेट रिस्पॉन्स और क्लिक फनल 2 से स्टार्ट करा था, और चैटबॉट का जो मैनी चैट का फ्री वर्जन है वो चलेगा सर? मैनी चैट का फ्री वर्जन नहीं चलेगा। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, क्लिक फनल को एक बार रोक लो, ओके, गेट रिस्पॉन्स और मैनी चैट ले लो। अच्छा, गेट रिस्पॉन्स एंड मैनी चैट, ओके, ठीक है। मैं तो आपको दोनों का पेड वर्जन? हाँ, दोनों का पेड वर्जन आप ले, पेड वर्जन नहीं, 30 डेज का गेट रिस्पॉन्स, वैसे 3 डेज 30 डेज फ्री आएगा, आप पेड करके भी क्या करोगे, आएगा ही फ्री वो 30 डेज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका जो बिलिंग होगी वो नेक्स्ट मंथ होगी। तो और ओके, अगर आपको ओके, और अगर आपको हल्की फुल्की लैंडिंग पेज के साथ चाहिए तो इट्स कन्वर्ट किट। कन्वर्ट किट, ओके, मैं आपको ओके। बता दूं 2 मिनट के लिए सभी को ये सारी चीज। हाँ प्लीज सर, मेरे को दो सर अभी, बिकॉज आई एम नाउ इन अ मोड टू एग्जीक्यूट द सेम सर। मैं आपको 2 मिनट दीजिए, मैं आपको ना सारी की सारी चीज बताता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, प्लीज। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है,
इसके अंदर में आप जाएंगे ना, तो सबसे पहले आता है ये आप लेंगे, मैं कह रहा हूं मतलब सॉफ्ट और लाइट। एक हो गया आपने बहुत जैसे अगर फ्यूचर में टीम वीम बनाते हो तो फिर आपको क्लिक फनल लेना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। राइट। लेकिन अगर आप अभी प्रोजेक्ट के लिए चाहते हो तो ये होता है कन्वर्ट किट। कन्वर्ट किट, ठीक है जी। कन्वर्ट Okay. के अंदर में आपको क्या जो बेनिफिट मिलता है आपको, वो बेनिफिट होता है कि इसके अंदर में एक लैंडिंग पेज होता है। तो आपका एक सॉफ्ट लैंडिंग पेज, मतलब बहुत हाइपर लैंडिंग पेज आप नहीं बना पाओगे, आप एक सॉफ्ट लैंडिंग पेज होता है। आप ये लैंडिंग पेज पे क्लिक करोगे तो आपके सॉफ्ट लैंडिंग पेज बन जाता है। अच्छा। ये वाला। सो मैं आपको दिखा देता हूँ लैंडिंग पेज। सो मान के चलिए क्रिएट लैंडिंग पेज, तो ये एक सॉफ्ट लैंडिंग पेज है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये वाला जो है ये एक सिंपल बनाना है, इसमें इंटीग्रेशन बहुत कुछ ऐड करना, बटन ऐड करना, कस्टम CSS का ट्रैकिंग, वो नहीं होता। ट्रैकिंग करना, पिक्सल ऐड करना, ये सारा बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना है कि आपको अगर प्रोजेक्ट चाहिए या आपको कोई अर्जेंटली एक लैंडिंग कराना है, कन्वर्जन कराना है, आपको एक अपनी छोटी सी वेबसाइट बनानी है, अपना प्रोफाइल पेज बनाना है, आपका काम हो जाएगा। जैसे ये लैंडिंग पेज है, ये आपका लैंडिंग पेज बन जाएगा। नाम, नंबर, ईमेल, आप यहाँ पर अपना जो भी ऐड करना चाहते कर सकते हैं। ये बन जाता है, इसको सेव और शेयर। सो ये क्लिक, तो ये आपके ये जो मैंने अभी क्लिक किया है, ये मान के चलिए आपका एक लैंडिंग पेज है। ये मैं आपके चैट में दे देता हूँ। ये आपका लैंडिंग पेज का लिंक हो जाता है इस टाइप से। तो पहली चीज तो आपको ये मिल जाता है, ये मैंने जो दिया है आपको, अगर कहीं भेजना है, लिंक लगाना है, तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन दूसरा आता है इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम, और ये साथ में आपको ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन सब देते हैं, ब्रॉडकास्ट ऑटोमेशन, सीक्वेंस, वो जो गेट रेस्पॉन्स में सब मिलता है वो आपको इसमें मिलता है। अब आप कहोगे कि मैं इसे सजेस्ट क्यों नहीं करता। इसे मैं सजेस्ट नए लोगों के लिए इसलिए नहीं करता क्योंकि गेट रेस्पॉन्स का जो सपोर्ट सिस्टम है ना, वो बहुत ही लाजवाब है। आपको मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी फंस जाओ, गेट रेस्पॉन्स को सपोर्ट में जाओ 24 आवर्स को, और आप उनके जैसी सपोर्ट सिस्टम को जाएंगे तो वो आपको इमीडिएटली रेस्पॉन्ड कर देते हैं। और प्राइसिंग दोनों की सेम है। ओके। गेट रेस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ फिर महंगा हुआ थोड़ा सा। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ महंगा, क्योंकि गेट रेस्पॉन्स का लैंडिंग पेज एकदम रद्दी है, कूड़ा है, वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के लिए। तो अगर आपको लैंडिंग पेज चाहिए, अगर आपको कन्वर्जन ऐड चाहिए, तो गो फॉर द कन्वर्टेड। फीचर सारे मिलेंगे, प्राइसिंग दोनों का सेम है। तो आपको लैंडिंग पेज प्लस ये मिल जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको लैंडिंग पेज यानी अपनी वेबसाइट या अपना छोटा सा एक लैंडिंग पेज, प्रोजेक्ट पेज बनाना है, तो गो फॉर द कन्वर्ट किट, प्लस आप अपना मैनी चैट का लिंक लीजिए, और फ्यूचर के अंदर में फिर आप क्लिक फनल को ले लीजिएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन अगर आप इनिशियली किसी एक चीज को अभी अवॉइड करना चाह रहे हैं तो। पर मैनी चैट अवॉइड नहीं कर सकते आप किसी भी हालत में नहीं। आपने सर आपका जो ट्यूटोरियल था उसमें एक वेबसाइट के लिए भी बोला हुआ है जो हम लोगों को खुद बनाना चाहिए वर्डप्रेस के थ्रू, तो वो अभी इनिशियली कितना आप एम्फसाइज करेंगे लेने के लिए? देखिए वो 4% से मिलता है, मैं आपको भी बता देता हूँ। मैं देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन साइट बनती है, लेकिन क्योंकि मैंने पीछे जब ये डाला था, देखिए आप ना मेरे कोर्स में देखा होगा, मैंने हर चीज टॉप क्लास डाली है। मतलब यकीन मानिए मैंने बजट कंसर्न नहीं रखा था जब मैंने बना रहा था, क्योंकि रियल एस्टेट था तो मैं इसको रियल एस्टेट की तरह लेके चला था। हर चीज टॉप क्लास, अगर टूल चाहिए तो टॉप क्लास, ये वाला तो टॉप क्लास, सो एवरीथिंग विल बी टॉप क्लास। तो मैंने उसमें डाला हुआ है। लेकिन फिर मैंने नोट किया कि बहुत से लोगों को ना, जैसे वो आते हैं ना, उनको लगता है यार मेरे पास ना ई स्टेज की वेबसाइट नहीं है तो शायद मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो वो रुक लेते हैं। तो मैंने मेरे संग भी वैसे ही हुआ सर। तो मैंने उनको सजेस्ट किया वर्डप्रेस पे बना लो, पर रुको नहीं, ओके, गो फॉर दी वर्डप्रेस। जब आप देखिए मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने जब ये बनाया था ना पूरा स्कूल, मेरा पहले दिन से प्लान था कि मैं आपको लेवल 3 तक लेके जाऊंगा। इस लेवल 3 में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप पैन इंडिया अपने आप को कैसे एक्सपैंड करोगे। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये गेम था। और मैं आपको बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ कि इस लेवल 3 के लिए, अब देखो ये मैं आपको भी बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है, 8 ही लोग हैं, और ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं पता कि कैसे एग्जीक्यूट होगा इस चीज को लेके। पर अनुराग अग्रवाल जी जो है, एंड अनुराग अग्रवाल अगर आप नहीं जानते, मेरे कहने पे अनुराग अग्रवाल BWW इंटरनेट पे जरूर डालना। इस साल उनका 1200 करोड़ का टर्नओवर है, इसी साल 1200 करोड़ का टर्नओवर है, टीम से करते हैं, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन है इंडिया के। और अभी उनकी बुक बेस्ट सेलर हुई है, 2 बार बेस्ट सेलर हुई है अमेजन पे 4 घंटे में, ये रिकॉर्ड भी उनके नाम है इंडिया का। और तकरीबन वर्ल्ड वाइड इस वक्त में 41 कंट्री में उनका बिजनेस चलता है।
ठीक है जी। तो मतलब एक बहुत अच्छी हस्ती है, नामी हस्ती है। सो कुछ ऐसा गेम प्लान बनना था कि मैं बोला था सर कि कुछ एक्सपेंड करते, क्योंकि टीम बनाना मैं उन्हीं से सीखता हूँ। जो मैं आपसे बात करता हूँ ना टीम को लेके, टीम को रोकते ऐसे ऐसे करते ऐसे, वो मैं अनुराग भैया से सीखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उन जैसा कोई बंदा ही नहीं है दुनिया के अंदर में जो टीम 2.5-3 लाख लोगों को हैंडल करते हैं पर डे, और कोई फोन कॉल नहीं आता उनके पास में। वो लीडर्स क्रिएट करते हैं, बेसिकली उनका काम ही लीडर्स क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने उन्हें बताया कि लेवल 3 मैंने ऐसे ऐसे लोग 22 सेग्रीगेट हो रखे हैं, तो पिछले 3 दिन से कह रहे हैं कि अमित एक काम करते हैं, उनको ग्रो कराने के लिए प्लान बनाते हैं। सो मे बी किसी तरीके से उनको कल मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि मेरी उनसे जो डिस्कस हुआ था कि वो एक एडवाइजरी की तरह हमारे पास में एंट्री कर रहे हैं। अरे वाह, एज ए लेवल 3 के लिए, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग एज एन एडवाइजरी मेरे स्कूल के लिए, तो ग्रो कराने के लिए, टीम को कराने। एंड गाइस, मैं मतलब he is master to handling the team। मैंने उनके साथ काम किया है और मैंने उनको मतलब आउट ऑफ द वे ब्रिलियंट देखा है टीम को हैंडल करते हुए। और जो मैं डायलॉग मारता हूँ ना, आपको पता है मैंने जो बोलता हूँ कि जो मेरे बार बार आता है, डोंट फाइंड अ लीडर, क्रिएट देम, याद है? क्यों नहीं किए हैं? ये उन्हीं से सीखे। और मुझे पता है कि ये इतने जबरदस्त कामयाब तरीके हैं ना, प्रैक्टिकलिटी में। बुकों में कुछ और मिलेगा, बुक्स में लीडर ऐसे क्रिएट किया था, लीडर ऐसे क्रिएट किया था, मुझे अभी भी इनकी बात याद है। सो इनके फंडामेंटल्स ही अलग हैं। ये कहते हैं लीडर वो नहीं होता जो सेल निकालता, लीडर वो होता है जो लीडर निकालता है। तो ये थ्योरम ही आपका बिजनेस चेंज कर देगी। अगर मैं आज शुभांकर से बोलूं कि लीडर का मतलब सेल्स निकालना नहीं होता, लीडर का मतलब लीडर निकालना होता है। अब देखो कितना फर्क आ गया आपके बिजनेस में आज ही से। सो अगर आप अपने बिजनेस में से लीडर नहीं निकाल रहे तो दैट मींस अभी आप लीडर नहीं है। तो डोंट काउंट योरसेल्फ एज ए लीडर। ये हमारे अनुराग भाई जो हैं उनकी सिस्टम है। तो एज एन एडवाइजरी, एज एन सारी चीजों को, और किस चैनल के थ्रू आते हैं, कैसे आते हैं, वो सारा मेरा कल डिस्कशन हो रहा था, मतलब डिटेल में डिस्कशन हो रहा था। तो वो बड़ा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि रियल एस्टेट उन्होंने बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है उनको। अभी मैं आपको बताता हूँ, उनकी एक वेबसाइट है जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज सेल होते हैं, वो इंडियन स्किल कैपिटल, जो कि एफिलिएटेड है हमारी स्किल इंडिया मिनिस्ट्री से। तो वहां से उनकी वो वेबसाइट भी है, फिर उनका लॉजिस्टिक का बिजनेस भी है, प्लस उनका रियल एस्टेट का बिजनेस भी है, प्लस उनका जो अपना डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चलता है वो तो उनका है ही है। तो अब ये बात कहाँ से आ रही थी? हाँ, तो कल डिस्कस मुझे यही करना था कि उनसे कुछ डिस्कशन था इस पैटर्न पे, एक्सपेंड करें और किस तरीके से ग्रो कराया जाए टीम को, और पूरा पैन इंडिया को स्ट्रक्चर आया, इस फ्यूचर में क्या किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो सारी मेरी प्लानिंग चल रही है। तो मैं ये बात बता रहा था कि जब मैंने ये कोड बनाया था ना, सो यहां तक के लिए इस मोमेंट तक आपको शायद एक बार को क्लिक फनल आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन जब आप टीम बनाने पर जाओगे ना, जब हम एक बात करेंगे मार्केटिंग की, हाइपर मार्केटिंग की, ट्रैकिंग की, रीटारगेटिंग की, तो क्लिक फनल के अलावा आप कुछ और सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? सो आप, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप जाना चाहते हो तो अगर आपको लैंडिंग पेज चाहिए और एक टूल आप अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड द क्लिक फनल, कन्वर्ट किट पे जाइए और मैनी चैट पे जाइए। और जो आप ई स्टेज बोल रहे थे, यस, मैं ये नहीं बोलूंगा ई स्टेज से आपका बिजनेस अभी रुकता है। आप अपनी बेहतरीन वेबसाइट बनाते हैं, अपनी ब्रांडिंग बनाते हैं, आपका यकीन मानिए कन्वर्जन बहुत हाई होता है। आपने मेरा जो ये वाला जो जिसका स्कूल वाली वेबसाइट है, वो भी अगर आप गए होंगे जिस प्लेटफॉर्म पे, मतलब वो हमेशा नंबर 1 उठाई गई है वर्ल्ड की, ताकि हर चीज से वो इंटीग्रेट हो सके। तो अभी आप वो अवॉइड कर सकते हैं। वर्डप्रेस पे अपनी एक टेम्परेरी वेबसाइट बना लो, फ्यूचर में आप शिफ्ट कर लेना उसको। ठीक है। और सर सिंकिंग के लिए ज़ेपियर का भी लेना जरूरी है सर? जैसा ज़ेपियर, अगर देखो, अगर आप क्लिक फनल नहीं लोगे तो फिर आपको ज़ेपियर तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, करेक्ट, ठीक है। अगर आप क्लिक फनल लोगे तो ज़ेपियर आपका बच जाएगा, ज़ेपियर का कुछ वो बच जाएगा अमाउंट, लेकिन अगर आप क्लिक फनल लोगे तो आपका ज़ेपियर सेव हो जाता है। समझ गया, ठीक है सर। क्लिक फनल से लीड ऑटोमेटिकली गेट रिस्पॉन्स, कन्वर्टेड दोनों पे चली जाती है, फेसबुक की हो या गूगल की हो। लेकिन गूगल से अगर आप लीड लेते हैं तो वो बिना ज़ेपियर के, अगर आपने कन्वर्जन वो पेज नहीं लगाया हुआ है तो उसके लिए आपको ज़ेपियर की जरूरत पड़ेगी। अभी आपका पर्पस क्या है, मुझे पर्पस बताओ, मैं अभी बताता हूँ आपको। सर मेरा पर्पस सर ये है कि मेरे पास जो लीड्स आ रही हैं अभी, मेरा उनको फिजिकली जैसे ट्रेडिशनल तरीके से कांटेक्ट करते थे, व्हाट्सएप करते थे, वैसा चल रहा है। मेल वगैरह कुछ अभी स्टार्ट नहीं आया ऑटो रिस्पॉन्स पे। आप तो अपनी लीड खराब कर रहे हो। देखो सौरभ, मैं आपको क्यों, आप अपनी सच में लीड खराब कर रहे हो। आपने अपनी कितने पैसे लगा चुके हैं आप अपनी लीड में? मंथली कितना लगता है आपका?
सर मेरा अभी लास्ट 2 महीने में 2-2.5 लाख रुपए लगा है सर। नहीं सौरभ, तुम, मैं बुरा नहीं मानना, मेरे को कुछ नहीं, अगर मेरे आप टीम मेंबर होते ना तो मैं आपको सच में डांट देता। जी सर आप डांट सकते हो, लेकिन वो सर मैंने 6 महीने के लिए लगाया है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एग्जॉस्ट कर दिया पूरा पैसा। मैं कह रहा हूँ आपका मंथली लगता कितना, 40,000 रुपए लगता है? हाँ उतना तो लगता है सर, 50-60 हजार रुपए लगता है सर। मैं 30,000 मान लेता हूँ, मैं जी मिनिमम सर। मान के 30,000। देखो 30,000 आता है। आपको सबको एक बात बता देता हूँ, आप में से जो लोग इस फनल के थ्रू लीड आएंगी, यकीन मानिए उसका कन्वर्जन हाई होगा। और जिसने ये महसूस किया है वो यहाँ पर कमेंट में डाल सकता है, माइक ऑन करके बता सकता है। फनल के थ्रू जब भी लीड आती है ना, देखो बॉस, सब एक चीज, सारी चीज एक रहो ना, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा है और ना ही तुम बहुत अच्छे हो, ना ही तुम्हारी डीलिंग इतनी अच्छी है। अच्छी होती है तुम्हारी सिर्फ एक टॉपिक, लीड नर्चरिंग और रेपुटेशन। आपकी रेपो कैसे बनी थी जब आप उसके पास में, आपका क्लाइंट आपके पास आया तो आपकी क्या रेपो थी। और रेपुटेशन के साथ एक सबसे भयानक चीज पता है क्या होती है सौरभ? पूछो क्या होती जी है? सर। सबसे बड़ी ये होती है क्या कि होती है सर? रेपुटेशन पहली मुलाकात के बाद नहीं बना सकते आप। जी हाँ जी। पहले ही रेपुटेशन नहीं, रेपुटेशन आपकी पहले बन जानी चाहिए। मतलब कि वही। देखो, मैं अगर आप, जब आपके सामने बैठा हूं, आप कोई भी मेरा क्लाइंट आता है, मेरा सिर्फ ये रहता है उसके कानों में किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ बात पहुंच जाए। मेरा मन होता है कि इनडायरेक्टली मैं उसके कानों में कोई बात पहुंचा पाऊं। जैसे मान के चलो जी, आप मान के चलते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट, क्लाइंट आ रहे हैं आपके पास में, तो क्लाइंट आ रहे हैं, आपने कुछ टेस्टिमोनियल ले लिए। टेस्टिमोनियल कैसे ले सकते हैं मैं आपको, यार आप देखो कम्युनिटी का एडवांटेज क्या है, आप L3 हो, आप एक दूसरे को टेस्टिमोनियल दे दोगे तो कोई दिक्कत है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको जेन्युइन टेस्टिमोनियल कहते हैं। एक दिन हम लोग काम क्या करते हैं कि एक एक प्रेजेंटेशन रखो। अब तन्मय की प्रेजेंटेशन आपने देख ली है, एक प्रेजेंटेशन एक टेस्टिमोनियल तन्मय को देखो, दे दो। I found this Tanmay is a very generous person, very good person, and his way of speaking and dealing, it's absolutely fine. ये टेस्टिमोनियल अगर तन्मय को मिल जाता है, 3 मिल जाते हैं। तो तन्मय, किसी का कोई क्लाइंट आ रहा है, उससे पहले अगर ये टेस्टिमोनियल चला जाएगा, आपको क्या लगता है कि कितनी रेपो बिल्ड होती है तन्मय की? सेम सौरभ के लिए मिल जाता है, अगर आपको सौरभ वो दे देते हैं, मान के जो शुभांकर दे दें, निर्दोष दे दें, और आपको क्या लगता है? ये मैं खुद बोल रहा हूँ, नहीं बॉस, मैं जिनको फॉलो करता हूँ ना, सक्सेस ज्ञान, वहां पर भी यही काम कराया जाता है। वहां पर क्या किया गया था मैं आपको बताता हूँ, देखना, आपको मैं बढ़िया चीज बताता हूँ। हुआ क्या था कि देखो हर चीज कम्युनिटी चलती है। मैं सक्सेस ज्ञान में गया, जब मुझे एक कोर्स लॉन्च करना था ना, तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। मैंने आपको बताया था एक बिल्डर ने प्रॉब्लम क्रिएट करा था, वहां से मेरे को आइडिया था। मैंने कहा ऐसे लोगों पर नहीं जाना चाहिए ट्रैफिक। तो मेरा ये मन था कि लोगों को ट्रेंड करें और ऐसे लोगों से बचाएं, नई पब्लिक को ऐसे लोगों से बचाएं ये, और जो गलत काम करते हैं उनसे हटाएं। पहले मेरा दिमाग में ये चल रहा था। अब मैंने क्या किया, जैसे शुरू करा तो जैसे पता तो होता नहीं है, मैंने क्या किया जी, भाई साहब एक से एक कॉलेजों में सेमिनार लेने शुरू हुए, कॉलेजों में सेमिनार ले रहा हूँ, सब जगह सेमिनार ले रहा हूँ। भाई 2.5 साल हो गए, लाखों रुपए खराब कर दिए और कुछ नहीं हाथ आया। मेरी समझ में नहीं आया क्या होगा। तो मुझे क्या पता चला कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, क्वांटम लीप करके होता है, जिसकी 6 लाख रुपए फीस होती है। तो मैंने कहा वो 6 लाख फीस होती है, उसके अंदर में एक प्रोग्राम था, ट्रेन द ट्रेनर। मैंने कहा यार ये प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, यार ये ट्रेन द ट्रेनर, ये कुछ तो बताएगा। बॉस वो जिंदगी बदल दी। उसके अंदर जब गए तो उन्होंने बताया कि भाई सबसे पहले आपको टेस्टिमोनियल लेना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो कोर्स डिजाइन हुआ ना, लेवल 1 लेवल 2 ये वही हुआ है। उन्होंने बताया फर्स्ट लेवल पे क्या करिकुलम रखना होता है, आपको सेकंड पे क्या करिकुलम रखना है, थर्ड पे क्या रखना होता है। तो आपको ये पहले डिजाइन करना होता है, क्योंकि हर किसी को आप सारी चीजें नहीं दे सकते, ओवर बम्बार्डिंग नॉलेज नहीं कर सकते। अब हुआ क्या कि वहां पर मैं, जैसे मैंने ये वहां कोर्स बनाया, तो उन्होंने बोला कि अब ना, उन्होंने सर्कल बनवा दिया था 8 लोगों का, और पूरा एक दिन एक बंदे ने हमें प्रेजेंटेशन दी 6 घंटे उसने दी, और हमने उसे टेस्टिमोनियल दिया। वो उसका पहला टेस्टिमोनियल था। और मैं भी जब अपना प्रोग्राम लेके आया था, तो मैंने पहला उसे अपना प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया, उसने मुझे टेस्टिमोनियल लिख के दिया था। और जो मेरा पहला वेबिनार हुआ था, मेरे में वो टेस्टिमोनियल चला था, जो कि जेन्युइन था, क्योंकि वो जेन्युइन था ना, मैंने जेन्युइनली प्रेजेंटेशन दी थी उसको। सेम इसी तरीके से होता है कि आप लोगों की रेपुटेशन, जब भी आप कुछ कर रहे हैं तो आपकी रेपुटेशन पहले पहुंचनी चाहिए। आपकी सौरभ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि आपकी जब लीड आती है ना, क्लाइंट आपसे जब मिल रहा है या जब से फोन पे कॉल पे बात कर रहा है, वो रेपुटेशन बना रहा है। वो रेपुटेशन बना रहा है आपके बोलने से, वो रेपुटेशन बना रहा है आपके व्यवहार से, वो रेपुटेशन बना रहा है आपने कितनी देर में कॉल किया। जबकि सबसे अच्छा तरीका रेपुटेशन का क्या होता है कि लीड आई, वेलकम मैसेज, आधा रेपुटेशन तो बनी गई। यार कितना अच्छा लगता है, जैसे आया वेलकम मेल चली गई, और एक SMS, मैं आपको SMS भी इंटीग्रेट करके बताऊंगा अभी, कि जैसे लीड आती है उसके पास में वेलकम SMS चला जाएगा। वो सर मेरा
सॉरी सर, ये जो अपना जो 99 और इसका जो लीड्स रहता है हाउसिंग वगैरह का, इसमें ये कितना पॉसिबल रहेगा आपके हिसाब से सर? बिकॉज वो लीड एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों को जाती है, आपको शायद पता होगा उसके जी मालूम है सर जी, सौरभ जी। जी एक्चुअली मेरी और है ना हनी भाई की बात भी हो रही थी इस पर, जी करीबन आधा पौने घंटे बात हुई थी, तो आपका ही जिक्र निकला था कि आप भी ऐसा ऐसा इतना स्पेंड करते हो। तो हाँ हनी भाई तो वही बोल रहे थे कि आपसे तुम्हें मैजिक ब्रिक वाले को तो बोल दिया हो, मैं कुछ भी पैकेज लेने वाला हूँ नहीं तेरा, और मैं तो खुद कर चुका हूँ, करीबन काफी टाइम हो गया है मुझे। बट सर मेरा हैंडीकैप ये है, आज मेरी अमोल से भी बात चल रही थी, वो शायद फेसबुक कर रहा है और मेरा फेसबुक पे सर अभी तक कुछ क्लिक हुआ नहीं है और एक्सपीरियंस 0 है, और जो अमोल का भी तरीका कुछ आपको आ क्लिक नहीं कर गया है रहा। ना, जो तरीका क्लिक कर गया उसे रहने दो, वो बेस्ट है। मेरा सर ये तीनों क्लिक किया हुआ है अच्छे से। पर एक चीज याद रखना है, कभी लाइफ में मत भूलना, इट्स अ पावर ऑफ 3। सो सबसे पहले वर्ड बोलो, पावर ऑफ 3, ये हमेशा कभी मत भूलना। या पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3, देखो पावर ऑफ 3। 3 की पावर मत भूलना कभी भी। पहला काम तो आपने ये करना है कि अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो 3 सोर्सेज से होना चाहिए आपके पास में। अब आपको 3 बेस्ट सोर्सेज कौन से, ये आपको ढूंढने हैं। आप उसको कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, मैं आपको डिवाइड बता सकता हूँ। डिवाइड करते हैं 60-20-20। जी हाँ 60-20-20, भले आपको 20 से बेनिफिट ना रहा हो, भले ना रहा हो, लेकिन उसको चलाते रहना। सर मेरा भी वही करता हूँ सर, जहां से बिजनेस आ रहा है उसको फिर मैं नेक्स्ट टाइम रिन्यू करता हूँ, नहीं आ रहा है तो नहीं करता हूँ ऐसा नहीं सीन नहीं, आप गलत करते हो ना। 60% आपको रखना है, अगर नहीं भी आ रहा ना तो 20% आपने मान के चलो, आपका टोटल बिजनेस आया, आपका जी कोई भी बिजनेस आता है, आप 3 सोर्स रखो। मैं आपको अगर सजेस्ट करूंगा, अगर मेरे 3 सोर्स, तो आपके लिए ब्रॉड हो सकता है, मैं तो और डिवाइड कर देता हूँ, 3 सेगमेंट में डिवाइड कर देता हूँ। मेरा होता है डायरेक्ट लीड्स। डायरेक्ट लीड मतलब कि जो मैं इंटरनेट से खुद जनरेट करता हूँ। दूसरी होती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब मैजिक ब्रिक, 99 एकर्स। राइट। तीसरी होती है मेरी जो टीम से लीड्स होती हैं। मैं 3 की पावर लेके चलता हूँ, तो मुझे जो भी ठीक लग रहा होता है मैं उसको ऊपर नीचे चलता हूँ। जनरली मेरा क्या होता है, 60% टीम से होता है, 20% मेरा होता है जो ये थर्ड पार्टी हो जाता है, सॉरी फेसबुक वगैरह से, और 20% मेरा मैजिक ब्रिक। तो इसको जनरली मैं कई बार क्या करता हूँ, 30% मैं कर देता हूँ फेसबुक या गूगल, या 10% मैं कर देता हूँ ये वाला, जो मेरा बजट अगर 1 लाख रुपए है। लेकिन आपको मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में बहुत तेज ग्रो करना है तो आपको 3 के साथ में चलना ही पड़ेगा। भले आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट ना आए, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि साल का जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा भाई यार इस महीने इसने काम कर गया। जिस महीने कोई दूसरा काम नहीं कर रहा होगा ना सोर्स, वो उस महीने वो काम करता है। अदरवाइज आपका बिजनेस बहुत फ्लक्चुएटेड चलेगा। अदरवाइज पावर 3 में आपका बिजनेस ऐसे चलेगा। तो अगर आप मैजिक ब्रिक से भी जाते हैं तो मेरा मानना है कि आप 60% पैसा मैजिक ब्रिक में लगा दो, 30% जो पैसा आप चाहे फेसबुक या गूगल में लगाना चाहते हो, या आपको लगता है टीम बनाने में लगाना है तो वहां लगा दो, और 10% अगर आपको फेसबुक में लगाना है वहां लगा दो, चले 100 रुपए लगा दो। जी बट इस तरीके से जाना मतलब बढ़िया, मतलब एक स्मूथ बिजनेस रन करना है तो, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि कभी भी नहीं पता कि कौन सा आपका सिस्टम एकदम से खत्म हो जाए रातों रात। जी सर। तो सर एक्चुअली यही हुआ था इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड 3 years बैक, आई यूज्ड टू डू ओनली 99 एकर्स, बट 99 वाले ने, उसका जोनल एड ने आके मेरे को एक बार ओमनी एड एक बार बेचा, वो 1 लाख रुपए वहां पे लगाया, ओमनी से कुछ नहीं आया मेरा। तब से फिर मैंने 99 बंद कर दिया टोटल, एंड उसके बाद फिर मैंने मैजिक में हाथ डाला, मैजिक में चला, फिर धीरे धीरे 99 में उसने पुश करके मेरे को एक पैकेज बेचा, लास्ट में एक सेल आया, तो धीरे धीरे 99 वापस स्टार्ट किया है। बट आप जैसे बोल रहे हैं 3 मॉडल होना चाहिए, तो अभी मेरा सिर्फ मैजिक और ये पोर्टल वाला चल रहा है, टीम वाला, और जो आपने दूसरा बोला सोशल मीडिया से, वो मेरा अभी 0 है, तो अब मैं उस पर डेवलप करना चाह रहा हूँ। चलाना पड़ेगा, चाहे भले बजट आप 100 रुपए लगा रहे हो, आपका चलते रहना चाहिए। जी आप इवेंचुअली 1 साल में कैलकुलेट करना, आप कहोगे कि यार ये सिस्टम उस महीने ये बहुत अच्छा काम कर गया था, जिस महीने पता नहीं, मैं आपको ये मैं क्यों कह रहा हूँ, यूनिवर्स का ही देखा है, जिस महीने एक चीज काम नहीं कर रही होती ना, वो उस दिन एक दूसरा काम करता ही करता है, पता नहीं क्यों होता है, और आपका बिजनेस टेबल पे आ जाता है। और सर 90 सॉरी टू इंटरप्ट सर, 99 मैजिक और ये जो लीड्स हैं, इसके लिए मेरे को गेट रिस्पॉन्स का यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा लगता है, बिकॉज ये जो गूगल एडवर्ड्स हैं और अपना एफबी लीड्स हैं, वो तो ऑटोमेटिकली जेपियर के थ्रू सर वहां से उन लोग को मेल से जाएगा, सिंक होगा, बट 99 मैजिक ब्रिक्स तो ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होंगे, उसको मैनुअली करना पड़ेगा, एंड परहैप्स मेरा वो एक रीजन था मैं इतना स्लो हुआ सर उसमें। सिंक हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हाँ आपने बताया था मेरे को। गेट रिस्पॉन्स के आपको बात करनी पड़ेगी डेवलपर से और मैजिक ब्रिक के, वो कुछ कोडिंग देते हैं,
वो कोडिंग जी। आपको देनी होती है, वो कोडिंग से लिंक्ड होता है, वो ऐसे करना तो चाहोगे तो हो जाता है, हो करेक्ट जाता है। करेक्ट मतलब आप उससे कहते हो मेरी थर्ड पार्टी से मेरे पास जो लीड्स आ रही हैं उस लीड्स को निकालने के लिए परमिशन दे दे, या वो वेब हुक अलाउड कर दें। अगर आप मैजिक ब्रिक बोलेंगे कि आप वेब हुक देते हैं क्या, अच्छा अगर वो वेब हुक शब्द समझ जाएंगे तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर वो वेब हुक देते हैं तो ज़ेपियर से काम हो जाएगा आपका। ओके 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 तो अगर ठीक है। जनरली लोग वेब हुक, बड़ी बड़ी साइट अपने पे वेब हुक रखती ही हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप वेब हुक से लीड्स निकाल लो। तो मैं इंक्वायर करता हूँ उनसे वो चीज के आप बारे में। पूछना उनसे कहना डेवलपर से बात कराओ कि यार तुम वेब हुक, अगर मैं तुम्हारे में से वेब हुक से लीड निकालूं तो क्या तुम मुझे निकालने दोगे, या मैं अगर आपको अपना एक वेब हुक दूं तो क्या मेरा वेब हुक आप मेरे पोर्टल पे डाल दोगे। सिर्फ इतना पूछना उसे, मेरा वेब हुक अपने पोर्टल पे डाल दोगे, या तुम्हारा कोई वेब हुक है तो मुझे दे सकते हो। ठीक है ठीक है तो अगर वेब हुक चलेगा आपका सर। वो डालने को अलाउ कर देता है तो ज़ेपियर का वेब हुक उनकी साइट पे डाल देना, फिर ज़ेपियर अपने आप काम कर लेगा। ठीक है सर ठीक है ना। चलेगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो जल्दी से जल्दी चलेगा। ना आप ये मत करो, आपकी लीड वेस्ट हो रही है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि लोगों की 25 विजिट होती है और एक सेल होती है, इसी सिस्टम के थ्रू 12 या 13 विजिट में एक सेल हो जाती है। आप ऑलमोस्ट अपना प्रॉफिटेबिलिटी डबल कर देते हो, जस्ट एक रेपुटेशन बन जाती है, डेली अपनी एक ईमेल चली जाती है। और सच बताऊं तो आपके पास में टाइम बहुत मिल जाता है कुछ करने के लिए, नया करने के लिए, नया प्लान करने के लिए। जी सर जी सर आपके पास में टाइम बहुत मिल जाएगा इस चीज के लिए। करेक्ट करेक्ट तो ये है। एनीथिंग एल्स? दैट्स इट सर। ठीक है ना। तो आप गेट रिस्पॉन्स और मैनी चैट ये दोनों के साथ जाइए अभी फिलहाल। ठीक है सर। इनिशियली मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आई विल कीप यू पोस्टेड सर एज टू 100%। द बिजनेस प्रोग्रेस। ओके जी, सो गाइस चलते हैं फिर, कल थैंक्स मिलते सर। हैं। ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। यार कल मास्टरमाइंड करेंगे एक ना, थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ मेरे दिमाग में कुछ एक आइडिया वगैरह चल रहे हैं, तो कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में ना, सभी डिस्कस करेंगे। एक पता नहीं दिमाग में ऐसी बहुत जबरदस्त प्लानिंग वगैरह चल रही थी। लेट्स डिस्कस। तो मास्टरमाइंड रहेगा कल, मास्टरमाइंड रहेगा, हम सब आपस में कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ मेरी तरफ से रहेगा, कुछ जो प्रोग्रेस रही है वो रहेगा, और उसमें फिर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो कल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 बजे के आसपास मिलेंगे। ठीक है, कहोगे तो इवनिंग में भी कर सकते हैं क्योंकि काफी या important। सर मॉर्निंग से ही लेके बैठे तो बेटर ऑफ अरे रहेगा। बख्श दो मालिक, बख्श दो, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। कल सुबह मत करो सर, 4 बजे से ही रखो प्लीज, नहीं मैंने नहीं वैसे नहीं, ही शेड्यूल किया है पूरा। मैं तो इवनिंग में बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है या तो 4 या 8, मतलब 8 इसलिए सर, कि 4 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ट्यूसडे 4 बजे से पूरा डेडिकेटेड दिया हुआ इस चीज के लिए अपना। ठीक है, तो कल 4 बजे मिल रहे हैं शार्प। आज तो नहीं था ये वाली मीटिंग। अविनाश जी, मतलब मैं ना ट्यूसडे समझ के आ गया था गलती से। सर मैं गाड़ी भगाता हुआ आया, फिर जैसे ही घर पहुंचा 4 बजे आपका मैसेज आ गया कि आज नहीं है, सॉरी गाइस। मैं फिर आपको लंच क्या वंच बोलूं। करके लंच वंच करके फिर मैं बैठ गया थोड़ी देर, फिर मैंने अचानक से स्टार्ट करा। मैंने कहा सर ने तो क्लास स्टार्ट कर दिया। अविनाश जी, यूनिवर्स को यही मंजूर था, ऐसा सोचिए। अविनाश जी, मैं क्या बोलूं, मैं मतलब सॉरी मतलब क्या यार, क्या इसका बोलूं ऐसे ना, सिर्फ यही है कि आपको माफ कर दो मुझे, और क्या बोलूं। बताओ सर, नींद तो चली गई एक इंसान की, बेचारे ने मीटिंग अटेंड करने के लिए आज भी नींद से तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और अभी हंसते हुए दिख सर रहा है। मैं तो बोलता रहा मैं नींद में था और आपका मैसेज देखा, बोला ये क्या है, मंडे के दिन आप मीटिंग मैसेज आ रहा है मुझे। रात भर मैं ट्रेवलिंग भी आ गया। किया था कल। माधव भाई को देखो, ये सो के उठ के आया हुआ है जनाब है एकदम बिल्कुल। मुझे तो लगा कि आज का छूट गया मेरा। चलो मेरी तरफ से कल रात जो, भर ट्रेवलिंग किया। चलो जब भी फ्यूचर में मिलेंगे ना तो ये 9 जो स्पेशल लोग हैं, ध्यान रखना गाइस, सब 9 का नाम ना स्पेशल ट्रीट रहेगी मेरी तरफ से सभी को। क्या बात है, क्या बात है। स्पेशल 26 काइंड ऑफ। क्योंकि आपको मैंने, आप 9 लोग तंग हुए, तो जब भी हम स्पेशल 9 गोवा वगैरह मिलेंगे तो मेरी तरफ से आप सबको हम सर लोग तंग नहीं हुए, बोनस मिल गया हम सिर्फ 9 लकी लोगों को। सर मेरे को भी बोनस मिल गया सर, 1-on-1 आपने पर्सनली इतना मेरे को गाइड किया सर। मेरा मन है भी, जैसे ये कोविड हटता है तो हम प्लानिंग करते हैं गोवा के मेरा अंदर। तो डबल बोनस हो गया सर, हफ्ते में 2 बार आपके साथ 1-on-1 हो गया पिछले एक वीक में। लेकिन अभी अभी सर मैं नोएडा के पास में ही हूँ, वैसे आगरा आया हूँ, होम टाउन में। ओके आप आगरा से हैं? हाँ मैं आगरा से हूँ सर। आगरा में कहाँ से? सर सिकंदरा शास्त्रीपुरम, अच्छा, सिकंदर। कारगिल पेट्रोल पंप है ना। ओके मेरा बर्थ भी हाँ, आगरा का है, और ग्वालियर रोड का। हाँ मैंने देखा आपकी ऑडी का नंबर यूपी 80 दिख रहा था, तो मैं उसमें समझा ये आगरा का नंबर है। आगरा का ही है गाड़ी, आगरा की आगरा में रजिस्टर्ड है। हाँ अच्छा तो मेरा पूरा फैमिली आगरा से ही एक्चुअली, ब्रदर वगैरह सब डॉक्टर है, मेरा ब्रदर यहाँ पे वो भी। हाँ
तो अभी यहाँ पे हूँ, कल जाना था लेकिन एक्सटेंड किया सर, बिकॉज ऑफ कोरोना काफी फैल रहा है मुंबई में, तो थोड़ा 2-3 दिन डिले किया फ्लाइट। तो आप राइसलैंड नहीं आ रहे हो क्या सौरभ जी? आज नहीं हूँ, वही तो अभी आगरा में हूँ। यार ओके ओके, कोरोना से डर रहे हो यार। परसों विजिट करने जा रहा हूँ मैं वहाँ ये पे। माधव भाई कोरोना के चक्कर में पूना छोड़ के गांव चले गए, आप वहां अपने गांव में अटके हुए हो। कोरोना ऐसा भी थोड़ी ना है कि जान ले लेगा। मैं तो होली पे आया हुआ था, अभी वापस जाने का बनाया हुआ था, कल का टिकट वगैरह। यार देखो, I'll be back in 3 days. मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, अपना ध्यान तो रखना है, वो अलग बात है। मिस ट्रीटमेंट ज्यादा हो रहा है कोरोना को लेकर। ट्रीटमेंट बहुत इजी है लेकिन मिस ट्रीटमेंट ज्यादा है। लोग दवाइयों ड्रगों को टेस्ट करा रहे हैं, जो कि कोविड के पेशेंट्स हैं, उनमें टेस्टिंग चल रही है। और सर एक है ना वीडियो आया है मेरे पास, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। मतलब किडनी से लेके हार्ट से लेके हर एक पार्ट निकल गया है मुंबई हॉस्पिटल का। तो ये मैं आपको नहीं बोलना चाहूंगा, मैं नेगेटिव न्यूज नहीं शेयर करता हूँ जनरली, लेकिन फिर मैं इतना बताता हूँ आप सब लोगों को, बस एक एज एन, क्योंकि बहुत रिसर्च होती रहती है। सो आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा कि लास्ट ईयर, मेरा आप सब लोगों से सवाल है, आप ये सवाल का आंसर बताना। लास्ट ईयर 17 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरे हैं, जबकि उनका ट्रीटमेंट भी था। जबकि ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट भी था, 17 लाख लोग मरे हैं। इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, पर 15 मिलियन डेटा लॉस्ट है वर्ल्ड वाइड। और इतने लोग कोरोना से नहीं मरे हैं, जबकि उसका ट्रीटमेंट भी नहीं है। और उसमें सारे एज के लोग मरे, 17 लाख लोग मरे सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस से। ट्यूबरक्लोसिस 12 फीट से फैलता है, कोरोना तो फिर भी फूक से फैलता है, वो हवा से फैलता है। और उसके लिए हमने कभी मेट्रो नहीं, उसके लिए कभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग करी, मास्क नहीं लगाया, कभी लगाया। ये मैं आपको एक थॉट दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसे ही कि सर ये है क्या कोरोना? नहीं, 17 लाख जो ट्यूबरक्लोसिस से मरे वो भी कम्युनिकेबल है, हाईली कम्युनिकेबल, उसका तो ट्रीटमेंट भी है। सोचो कितना डेंजरस होगा। और मरने की जो डेथ रेट है वो 17 लाख है, वो बहुत ज्यादा है कोरोना से। ठीक है जी, पेनफुल है। और तब भी उसके लिए ये सारी चीज, और ये न्यूज में क्यों नहीं है, और वाई कोरोना डेथ। सर कोविड के चक्कर में मतलब ऐसा लग रहा है ना, सिर्फ है ना जो उनका वर्ल्ड वाइड का प्लान था ना, डिजिटली लेकर आना लोगों को, वो एक उनका सक्सेस हो चुका है लोगों का। नहीं, मैं आपको बस इसका बताता हूँ, आप इसका आंसर ढूंढोगे तो आप कोरोना से रिलैक्स हो जाओगे व्हेन यू फाइंड। मैं तो वैसे भी नहीं डरता सर। नहीं, देखो आप नहीं डरते, लेकिन एक वन बाय वन फिर सब रुके हुए हैं ना। आप अपना कोई भी कोविड का पोस्ट डालोगे ना, तो वो डिलीट कर देता है फेसबुक पीछे से, यानी कोई सॉलिड। मैं आपको वैसे बता देता हूं, यूट्यूब पे अभी जस्ट जिसके पास 48 करोड़ के फॉलोअर है, उसने एक वीडियो डाला, 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ लोगों ने देखा और वीडियो डिलीट। आप कोरोना की पॉजिटिव न्यूज नहीं डाल सकते, जबकि ये बड़ी अजीब सी बात है। कितने लोग ठीक हो गए, इतने लोग घर जा रहे हैं, इतने लोग बीमार नहीं है, आप यही न्यूज डालोगे डिलीट हो जाता है वीडियो। तो क्या रीजन है? आप सर उसने एक्चुअल में क्या है ना, सिर्फ ये वीडियो डाला था। कभी आप नेट पे जाओगे ना, पुरानी बता रहा हूँ, जो वर्ल्ड को रूल करती है ना कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है। जो वर्ल्ड में रूल करती है वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है। हाँ, इंडियन मेडिकल सिस्टम फार्मास्यूटिकल। तो फिलहाल Yes, जो sir. कंपनी रूल कर रही है वो फार्मास्यूटिकल्स रूल कर रहे हैं हमारे को इस वक्त पूरे वर्ल्ड वाइड। और फार्मास्यूटिकल्स जो रूल करता है वो WHO के थ्रू रूटेड होता है, और हम लोग बाउंडेड हैं WHO को मानने के लिए। बताओ, ऑल कंट्री जो WHO के अंडर आती हैं वो बाउंडेड है कि WHO ने जो गाइडलाइंस दे दी है वो फॉलो करेंगे। और WHO जो होता है, और वो गाइडेड होता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से, क्योंकि वो अपने रिसर्च पेपर WHO में सबमिट करती हैं। सेम चीज है ना, सुंदर पिचाई जी है ना, बिलियन डॉलर के जो ये वैक्सीन बने, जब तक ये नहीं जाएंगे ना, तब तक कोरोना का ग्राफ आपको ऐसे दिखता रहेगा। करेक्ट। और जब आज सर यहाँ पे मैं मदर को दिखाने लगे था, वैक्सीन का शॉर्टेज है सर, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है कि हॉस्पिटल्स में। हाँ, तो वैक्सीन ऐसा सीन हो गया। ये जो स्टॉक है ना, अब जैसे बढ़ रहा है ना, ये डेटा बढ़ाएंगे, डेटा बढ़ेगा, डेटा हाँ। घटेगा। सो बेसिकली ये बढ़ाते इसलिए क्योंकि जब कोरोना, मैं आपको, चलिए इस पर बात करें 2 मिनट के लिए, अजीब सा टॉपिक 2 है। मिनट नहीं, आधा घंटा बोलिए, सुनने में अच्छा लगता है आपसे। ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैं डेटाबेस बात करूंगा सर मेरे को जो, मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये सही गलत पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं जज तो करूंगा ही नहीं किसी को भी। पर संदीप महेश्वरी का भी सर इसमें एक बहुत बढ़िया वो उसने डेटा एनालाइज करा है, यूट्यूब पे वीडियो है उसका। अमित जी एक क्वेश्चन था मेरा, थोड़ा सा ना क्लोजर के ऊपर। जी सर मेरे ना अभी 2 कस्टमर हैं, दोनों बिल्कुल क्लोजर के लिए मतलब रेडी है। अभी हुआ क्या कि मैंने इनको ना बिरला में साइट विजिट कराया था, तो बिरला में थोड़ी सी उनको फंडिंग की इशू आ रही थी। तो देन एक ना अभी गुड़गांव के अंदर एक अभी स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स है, उनका अभी आ रहा है नया प्रोजेक्ट एक आ रहा है सेक्टर 61 में।
तो वहां पे उनको मैंने दिखाया, वहां पे उनको लोकेशन भी पसंद है, उनका मतलब जो प्राइसिंग है वो भी सारी चीजें मतलब उनके बजट में आ रही, मतलब सारी चीजें मैच कर रही है। अब हुआ क्या, वो 5 लाख रुपए का EOI मांग रहे हैं, तो वो ये उसके लिए भी रेडी है कि ठीक है जी मैं मतलब दे देता हूँ। अब जब उन्होंने EOI का फॉर्मेट मांगा उनसे, तो उसमें उन्होंने 2-3 नई कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और M3M का कोलेबोरेशन है, तो उसके अंदर उन्होंने 2-3 नई कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं। अब वो जो 2-3 कंपनियां हैं, तो इनका कहना है कि यार मैं चेक इनके नाम से दूंगा, कल को कंपनी अगर यहाँ से वहां हो गई। अच्छा, इनके साथ क्या कि अभी रेरा नहीं आया है स्मार्ट वर्ल्ड का, ये कहना है कि 15 दिन में आने वाला हमारा, तो वी आर जस्ट टेकिंग मतलब 5 लाख का चेक। ओके तो मैं उनके ना कंपनी में जो उनके सीनियर थे, सीनियर जनरल मैनेजर, उन लोगों से सबसे बात करवा दिया, बट नोबडी इज एबल टू सेटिस्फाई कि मतलब वो टर्मिनोलॉजी जो है ना वो उनको नहीं, क्योंकि वो जो कस्टमर है वो RBI से रिटायर्ड है। नहीं, उससे तो इससे पहले का कोई प्रोजेक्ट है उनका बना हुआ? इससे पहले नहीं, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये ना एक्चुअली M3M ही है। M3M इसको सिंगापुर बेस्ड मतलब FDI कंपनी कह रही है। ओके तो ये मतलब कोलैबोरेशन, ये मतलब लैंड M3M का है और नाम स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर के नाम से ये मतलब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे गुड़गांव के अंदर। तो चैलेंज क्या रहा है? क्लाइंट ये कह रहा है कि जब तक रेरा नहीं आएगा मैं दूंगा नहीं इनको। नहीं नहीं, क्लाइंट कह रहा है कि यार चेक मेरे से आप ये ले लो, मेरे मतलब सारी चीजें आ रही है, लेकिन जो EOI दिया ना, EOI का जो मतलब फॉर्मेट दिया इन्होंने, उसके अंदर स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर या M3M के नाम से चेक नहीं ले रहे ये। अच्छा चेक किसी और डेवलपर के नाम से ले रहे हैं। ओके तो जब मैंने उनको उनके सीनियर GM से मतलब और ये VP से बात करवाया, डायरेक्ट कॉल पे लिया उनको मैंने ऑफिस भी बुलवाया था, तो वो लोग बार बार ये कहते कि सर ये प्री लॉन्च है। तो वो कहते यार प्री लॉन्च है चाहे जो भी है, आप चेक अगर स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर कहते हो तो आप उनके नाम से लो। कल को अगर कंपनी चली जाती है, कुछ होता है, तो फिर मैं मतलब किसके पीछे भागूंगा, मेरे पास लीगली कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो नहीं, तो इस आप बात के ऊपर उनसे रिलेशन पेपर मंगवा लो ना, दोनों कंपनी के रिलेशनशिप पेपर मंगा लो। रिलेशनशिप पेपर उससे बोलो कि भाई ये कंपनी के रिलेशनशिप पेपर दे दे मुझे, बात खत्म हुई। ठीक है भाई आपस में 2-3 कंपनियों के आपस में चाहे जो मर्जी हो, पीछे एक एग्रीमेंट होते हैं, रिलेशंस बनते हैं आपस में। हाँ जी करेक्ट। तो बोलो कि आपके रिलेशन मंगा लो। मैं बोलता हूँ ये मेरी वाइफ है, वो कहता है कि कैसे पता, मैं कहता हूँ ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट, बात खत्म। सो मैं वो कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं वाइफ को दे रहा हूँ उसके अंदर में, तो पता चल जाता है मेरी वाइफ है तो मैं वाइफ को दे रहा हूँ, उनको आइडिया लग जाता है, इसमें रिलेशनशिप पेपर लग जाता है। सो आप मुझसे बोलिए कि रिलेशनशिप पेपर आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन वो जो अकाउंट है उनका वो भी मतलब दूसरी कंपनी के नाम से है, तो वो कहते हैं कि यार ये रिलेशनशिप हो गया ना फिर, कि ये नाम ब्रांड दे रहे हो, पीछे आपने दे रहे हो, और चेक इस नाम से ले रहे हो। इन दोनों का जो रिलेशनशिप पेपर है वो मांग लो आप बस। ठीक है वो पेपर एज इट इज दे देना क्लाइंट को, ज्यादा समझाना मत बस। नहीं मैंने कुछ मैं देखो मैंने यही करा मतलब क्लाइंट को ना, जैसे उसने मेरे से ये क्वेश्चन करा, मैंने कहा मैं आपके डायरेक्ट कस्टमर ये मतलब मैंने कंपनी में बात करवाता हूं। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं देखो एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है, अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही ना, उनके सामने पेपर डाल दो, कह रहे देखो सर ये खुद पढ़ लो, कह रहे इसमें से जो समझ में आ जाए, जो नहीं समझ में आए वो पूछना। ठीक है जी, बाकी आपके पास ये सारा पेपर है, अगर इस पेपर के दम पे आपको समझ में आता है आप चेक दे देना, आपको समझ में नहीं आता मत देना, मैं दूसरा प्रोजेक्ट ले आऊंगा। मेरा कहने का ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको इमीडिएटली ना क्लाइंट की तरफ में शिफ्ट हो जाओ ऐसी सिचुएशन में। ठीक है ना, इस कंडीशन में ना आप सेलर की तरफ शिफ्ट मत होना, आपका बायर चला जाए, आप क्लाइंट की तरफ शिफ्ट हो जाओ। कहते हैं सर ये पेपर लाए हूँ, इसको देख लो, अगर सर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट करो इस प्रोजेक्ट को, हम जाएंगे ही नहीं यहाँ पे। इससे पहले वो मना करे, अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर आप हो गए सेलर साइड पे, आपने मना कर दिया तो दोनों हो जाओगे एक ही साइड पे, भाई बंधु वाली बात हो जाएगी। तो क्लाइंट आपके पास रह जाएगा, फिर आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए तैयार रहोगे। आप बोलना सर ये देख लो, अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो सर इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट मारो, एक ही थोड़ी है, बतेरे प्रोजेक्ट है उसमें चले जाएंगे। देन वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा आपके थ्रू। उनको एक्चुअली मैंने मतलब तीन मतलब दिखा चुका हूँ प्रोजेक्ट, बिरला दिखाया था, DLF का दिखाया था, वो लेकिन DLF का लोकेशन दूर पड़ रहा है उनको, और ये वाला लोकेशन उनके मतलब रीच में आ रहा था, स्मार्ट वर्ल्ड वाला और बिरला का। ऐसी कंडीशन में क्या है, वो RBI क्या है तो पेपर वर्क तो ठीक रखेंगे, और वो जो चेन भी मांगेंगे, रिलेशनशिप पेपर मांगे, आप रिलेशन पेपर पकड़ाना, उन्हें समझ में आता ठीक, नहीं तो इमीडिएटली विड्रॉ करके ना उनकी तरफ हो जाना। ठीक है इसमें मैं आपसे बोलूंगा क्लाइंट को पकड़ो, प्रोजेक्ट को सेल करने की कोशिश ही मत करो इसमें, क्लाइंट को होल्ड करो, क्लाइंट अगली बार डील आपसे कर लेगा। ये आपने सही बताया, रिलेशनशिप
मतलब पेपर के लिए मैं इनसे बोलता हूँ पहले बिल्डर को। पहले रिलेशनशिप पेपर पूछ लो आप इनसे। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। सो गाइस, जैसे मैं आपको एक छोटा सा ना एक डेटा दिखाता हूँ, ये देखो कैसे, ये ऐसे ही दिखा रहा हूँ जो मेरा काम, मतलब मैं बैठा बैठा मुझे अच्छा है डेटा से खेलना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का, इधर देखो इंडिया का जो ग्राफ है ना, ये देखो, ये जो ग्राफ है अभी जनवरी 12, यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा ना, जनवरी 13, यहाँ पर वैक्सीन आ गया था, यहाँ वैक्सीन आ गया था, लेकिन ग्राफ ऑलरेडी नीचे जा रहा था, तो लोग वैक्सीन क्यों लगाएंगे? तो ये ग्राफ ना यहाँ है, अब यहाँ पर है, ये सिर्फ डेटा है, डेटा मतलब चढ़ाने के लिए डेटा है। अब मैं आपको इस डेटा के अंदर में देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज, नीचे आते हैं। अब ये शेयर नहीं कर सकते आप किसी से भी, ये यूट्यूब डिलीट कर देगा। यूट्यूब कैसे डिलीट कर देता है? यहाँ पर आता है एज वाइज, अगर आप इसके अंदर में एज वाइज जाओगे तो पैन इंडिया का वर्ल्ड वाइड अगर आप लोगे तो जो मेजरली जो डेथ है, मतलब मेजरली जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो उन लोगों में हुई है जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी थी, जैसे एज कंडीशन है, ये ले लेते हैं। तो इसके अंदर देखोगे 0 से 17 अगर लेते हो तो ऑलमोस्ट कोई बच्चों के सारे स्कूल बंद कर दिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी वो नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है 0 से 17। और 18 से 44 के अंदर 1%, 45 टू 64 3%, यानी 64 साल के लोगों तक भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में 65 टू 74 6% है, 75 प्लस 14% है, यानी 75 प्लस में डेंजरस मामला है। तो लॉजिक ही नहीं है बनता, डरने का तो कोई बात। और यहाँ जाता है 80 प्लस ईयर्स 14%, सबसे ज्यादा रेशो कंडक्ट करते हैं, मेल फीमेल का ये रेशो आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर किसी को पहले बीमारी थी या ये था, उसका डेटा यहाँ आता है। तो कहने का रीजन ये है गाइस, यहाँ पर मैं ना, क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है, अब जब ग्राफ नीचे जा रहा है तो इतना जो इन्वेस्टमेंट लगा है ना अभी, जिसमें आपका भाई फार्मास्यूटिकल कंपनी का अरबों रुपए का वो इन्वेस्टमेंट लगाया है मनी बनाने के लिए, तो जब तक वो वैक्सीन खत्म नहीं होगा तब तक आप तैयार रहिएगा इस चीज के लिए, ये तो चलता रहेगा। एनीवेज, बट प्लान करना है हमारे को, हर प्रॉब्लम में इतना एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसको बस ढूंढना है। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं 4 बजे। टेक केयर, बाय बाय। सर आज शाम को 1 to 1 कर सकते हैं क्या? कब? 7 साढ़े 7 के बाद। आज नहीं, कल जब सेशन करेंगे, सेशन के बाद एक बार देख लेंगे, या सेशन से पहले कर लेंगे। आप सेशन से पहले आ जाना, 15 मिनट पहले आ जाना। ठीक है सर। ठीक है ना? तो कल अगर 4 बजे होगा तो आप 3:15 मैं 3:30 बजे लॉग इन कर देता हूँ, 3 सवा 3:30, हाँ वही ठीक रहेगा। ओके जी, बाय बाय। बाय सर। बाय 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 सर। जब गोवा जाएंगे तो मेरी तरफ से ट्रीट है शिवाज की। बाय ओके बाय। बाय। बाय सर।